आपको 10:30 बजे से मॉडर्न हिस्ट्री क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराते हैं। आज के क्लास में हम लोग आपको बिहार के मॉडर्न हिस्ट्री से संबंधित क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराया जाएगा। यह जो क्वेश्चन है आपको किरण पब्लिकेशन का जो 2800 प्लस आपको बिहार ऑब्जेक्टिव सामान्य ज्ञान बुक है उससे लिया गया है। यह आपको बिहार के सभी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप क्वेश्चन से आपको बीपीएससी टीआरई, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा एवं सिपाही, बिहार एसएससी ग्रेजुएट या इंटर लेवल एवं अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत उपयोगी पुस्तक है। ठीक है, चलिए इसमें आपको जो चैप्टर वाइज क्वेश्चन का प्रैक्टिस दिया हुआ है, तो आप यहाँ जुड़िए और बिहार का आधुनिक इतिहास से संबंधित क्वेश्चन का हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। अभी सकते हैं। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन आपको बताना है कि बिहार के क्षेत्र में सर्वप्रथम कौन आए थे। बिहार के क्षेत्र में सर्वप्रथम कौन आए थे बताइए। बिहार के क्षेत्र में सर्वप्रथम गेमिंग शॉट, जी बिल्कुल। जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही ज़्यादा आपको कॉन्फिडेंस होगा और जितना ज़्यादा कॉन्फिडेंस रहेगा उतना ही आपको इजी वे में आपको एग्जाम में क्वालिफाई कर सकते हैं। कि कितना भी आप थ्योरी पढ़ लीजिए, आपको कॉन्फिडेंस नहीं आता है। जब तक से आप किसी भी आपको सब्जेक्ट का आप क्वेश्चन का प्रैक्टिस नहीं कीजिए तब तक से आपको कॉन्फिडेंस नहीं आता, और किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है। चलो पहला नंबर क्वेश्चन आपको बता रहा है कि बिहार के क्षेत्र में सर्वप्रथम कौन आए थे। तो पहले हम लोग भारत की बात करें। ये चलो भारत में सबसे पहले कौन आए थे, तो भारत में सबसे पहले आपको पुर्तगाली आए थे। भारत में सबसे पहले कौन आए थे, पुर्तगाली आए थे। और पुर्तगाली में कौन था, वास्को डिगामा। वो कब आया था, 20 मई 1498 को। 20 मई 1498 को जो वास्को डिगामा है, वास्को डिगामा वो कहाँ आया था, तो सूरत के बंदरगाह पर आया था। इसको ध्यान रखेंगे, सूरत के बंदरगाह पर आया था। वहाँ पर इसके स्थानीय शासक जो जमोरिन था इसको स्वागत किया था, तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। बिहार में भी सबसे पहले कौन आए थे, तो आपको बिहार में सबसे पहले भी आपको पुर्तगाली आए थे। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो पहला का जो सी आंसर बता रहे हैं उनका सही है। अगर हम लोग अंग्रेज बिहार में कब आए थे, तो अंग्रेज पहली बार बिहार में आपको 1620 ईस्वी में। ठीक है, अंग्रेज जो है बिहार में पहली बार आपको 1620 ईस्वी में वहाँ पर फैक्ट्री लगाए थे, लेकिन अनफॉर्चुनेट, ठीक है, इनका 1621 ईस्वी में ये जो फैक्ट्री है बंद हो गया था। और इसके बाद आपको 1651 ईस्वी में इन्होंने परमानेंट आपको इनको फैक्ट्री का स्थापना किया था। अगर हम लोग डच की बात करें, डच जो है बिहार में कब आए थे बताइए, आए थे तो डच आपको 1632 ईस्वी में। ठीक है, 1632 ईस्वी में जो डच है आपको बिहार में आए थे, तो इस पॉइंट को भी याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या करेगा, पटना नगर निगम 24 जून 1763 को किसने अधिकार कर लिया था। पटना तो आपको 1620 में पहली बार कब आया था, पुर्तगाल आपको अंग्रेज कब आया था 1620 में, लेकिन उनका 1621 ईस्वी में परमिशन न मिलने के कारण उनका जो फैक्ट्री वो बंद हो गया था। इसके बाद आपको 1651 ईस्वी आपको परमानेंटली उन्होंने लगाया था। चलिए पटना नगर निगम कह रहा है कि 24 जून, सचिन थैंक यू फॉर जानिंग, कह रहा है पटना नगर निगम पर 24 जून 1763 को किसने अधिकार कर लिया था, आपको बताइए, आंसर बताइए। तो एलिस ने, किसने अधिकार किया था, एलिस ने अधिकार किया था। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। तो दूसरा का जो ए आंसर बता रहे हैं उनका सही है। दूसरा का जो ए आंसर बता रहे हैं उनका सही है। यह आपको बिहार से संबंधित जीके है, ये आपके एग्जाम के बिहार के से संबंधित कोई भी एग्जाम का प्रैक्टिस दे रहे हैं तो यह आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 1763 ईस्वी में पटना स्थित अंग्रेजों के फैक्ट्री पर किसने अधिकार कर लिया था। 1763 ईस्वी में पटना स्थित जो अंग्रेजों की फैक्ट्री थी उस पर किसने अधिकार कर लिया था, तो आपको जो बंगाल का नवाब मीर कासिम था उसने अधिकार कर लिया था। तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। तो आपको जो तीसरा का जो सी आंसर बता रहे हैं उनका सही है। तीसरा का जो सी आंसर बता रहे हैं उनका सही है। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि मुंगेर पर बड़डिहवा टाल विद्रोह का उद्देश्य क्या था। मुंगेर का जो बड़डिहवा टाल विद्रोह था उसका उद्देश्य क्या था आपको बताना है। चौथा नंबर क्वेश्चन, तो जो मुंगेर का जो बड़डिहवा टाल विद्रोह का जो उद्देश्य था आपको बाकस्त भूमि का वापसी था। तो ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। तो चौथा का जो ए आंसर बता रहे हैं उनका सही है। चलिए पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बिहार का पृथक प्रांत के रूप में गठन कब हुआ था। बहुत ईजी क्वेश्चन है, बताइए। बिहार का जो पृथक प्रांत के रूप में बंगाल से गठन कब किया गया था, तो 1912 में। कब किया था, 22 मार्च 1912 को जो बिहार है वो आपको बंगाल से अलग होकर एक अलग राज्य के रूप में गठन किया गया था। और बिहार से जो 1 अप्रैल 1936 को, ठीक है, 1 अप्रैल 1936 को बिहार से उड़ीसा का गठन किया गया था। किसका गठन किया गया था, तो 1 अप्रैल 1936 को आपको बिहार से उड़ीसा का गठन किया गया था। और आपको 15 नवंबर, ठीक है, याद रखेंगे, 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग होकर झारखंड जो है एक अलग राज्य बना था। तो इतना सारा पॉइंट है, इस क्वेश्चन से याद रखेंगे। तो पांचवा का जो सी आंसर बता रहे हैं उनका सही है। ठीक है, और अभिषेक ने सबसे पहले सही जवाब दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। चलिए छठवां नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएं। हम लोग इसी तरह रेगुलर आपको क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराते हैं। दिन भर में 4 बार क्वेश्चन का प्रैक्टिस आपको कराया जाता है। सभी सब्जेक्ट से संबंधित क्वेश्चन का आपको प्रैक्टिस कराया जाता है। तो आप भी हमारे साथ जुड़कर क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर सकते हैं। छठवां नंबर क्वेश्चन का रहा है कि बक्सर बिहार के युद्ध
से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बक्सर बिहार के युद्ध से संबंधित कथनों पर आपको विचार कीजिए। पहले तो याद आपको होना चाहिए कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था, तो बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में कब हुआ था, 1764 ईस्वी में हुआ था। किसके किसके बीच में हुआ था, तो एक तरफ से अंग्रेज थे, ठीक, अंग्रेज के सेना का नेतृत्व किसने किया था, तो हेक्टर मुनरो ने किया था। एक तरफ से तो आपको अंग्रेज थे और अंग्रेज के सेना का नेतृत्व है वो किसने किया था, हेक्टर मुनरो, ठीक है, हेक्टर मुनरो ने किया था, इसको याद रखेंगे, इसको याद रखें। और दूसरी तरफ कौन थे, तो दूसरी तरफ आपको शाह आलम द्वितीय, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय था। अवध के नवाब आपको सुजाउद्दौला था और मीर कासिम, बंगाल का नवाब आपको मीर कासिम था। इनकी संयुक्त सेना ने अंग्रेजों से लड़ाई किया था। अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था, हेक्टर मुनरो ने किया था। तो पहला जो आपका कथन सही हो जाएगा। फिर दूसरा जो कथन कर रहा है कि अंग्रेजी सेना का नेतृत्व जेम्स अलेक्जेंडर ने किया था, यह आपको गलत है। मैंने अभी बताया कि अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था, हेक्टर मुनरो ने किया था, ठीक है, ये आपको गलत है। किसने किया था, हेक्टर मुनरो, हेक्टर मुनरो ने किया था। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये आपको ऑप्शन 2 जो है गलत हो जाएगा, केवल आपको एक ऑप्शन सही हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। तो छठवां का जो ए आंसर बता रहे हैं उनका सही है। चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो जो आपको छठवां का आंसर बता रहे हैं उनका सही है, बिल्कुल। अभिषेक ने सबसे पहले सही जवाब दिया है। आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए, ठीक है। हम लोग यहाँ पे इतना क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे ना, ये होता है ना कितना मारेंगे धुआं हो जाएगा, उसी तरह आपको इतना क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराया जाएगा, पूरा धुआं हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग केवल आप यहाँ पे इस जो चैनल है हम लोग का, यहाँ पे केवल और केवल आपको क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराया जाता है, उसके साथ साथ आपको उससे संबंधित फैक्ट बताए जाते हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि बिहार में आप कितना भी भाई थ्योरी पढ़िए, जब तक से आप क्वेश्चन का प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तब तक से आपका जो है मतलब सिलेक्शन बहुत मतलब डिफिकल्ट है, ठीक है। तो आपको जितना ज़्यादा हो सके जो कॉन्सेप्ट है उसका रिवीजन कीजिए और क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिए। चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन का है कि बिहार में वर्तमान पटना कॉलेज की उत्तरी इमारत डच फैक्ट्री की थी। वर्तमान गुलजार बाग स्थित गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस क्या था। आपको बताना है कि जो वर्तमान में जब गुलजार बाग स्थित जो गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस है वो क्या था, तो अंग्रेजों की फैक्ट्री थी। क्या था, अंग्रेजों की फैक्ट्री थी। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अंग्रेजों ने बिहार में फैक्ट्री कब लगाया था, तो 1620 में लगाया था, 1620 में लगाया था, लेकिन आपको 1621 में आपको मतलब उसको हटा दिया गया था। फिर आपको परमानेंट रूप से इन्होंने आपको 1651 ईस्वी में लगाया था। तो 7वां का जो बी आंसर बता रहे हैं उनका सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन, सभी लोग क्लास को जरूर लाइक करेंगे। हम लोग रेगुलर आपको क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराते हैं और प्रैक्टिस में भी आपको क्वेश्चन के साथ साथ आंसर नहीं, उससे संबंधित आपको फैक्ट बताया जाता है जिससे आपका रिवीजन अच्छे से हो सके, ठीक है। 8वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बिहार में अंग्रेजों द्वारा किए गए प्रशासनिक परिवर्तन में संबंध क्या सत्य है, ठीक है। संबंध में क्या सत्य है, बिहार में अंग्रेजों द्वारा किए गए प्रशासनिक परिवर्तन के संबंध में क्या सत्य है। 8वां नंबर क्वेश्चन, तो इसका सही हो सका, ठीक है, इसका सभी सही हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। तो जो 8वां का डी आंसर बता रहे हैं उनका सही है। बिहार में फौजदारी प्रशासन को 1790 तक नियंत्रण में ले लिया गया था, ये भी आपको सही है। तो सभी जो इसमें कथन है वो सही था, इसलिए ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 9th नंबर क्वेश्चन, 9th और 10th नंबर क्वेश्चन। सर थोड़ा फटाफट क्वेश्चन का आंसर दीजिए, ठीक है। हम लोग आपको ये प्रैक्टिस है, आपको कराते हैं जो एग्जाम में आपको कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन का आंसर देना होता है, तो आपको जल्दी जल्दी क्वेश्चन का आंसर बताना है ताकि आपको जो एग्जाम के में आप जल्दी क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं ना जल्दी जल्दी क्वेश्चन का आंसर देने में बहुत गलती करते हैं, तो इसका प्रैक्टिस आप यहीं पे कीजिए, वहाँ पे आपसे कोई मिस्टेक नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर 1 नंबर भी आपको रिजल्ट से बाहर कर सकता है, ये चीज़ आप समझिए, ठीक करिए। क्या है कि 9 नंबर क्वेश्चन में किस वर्ष भागलपुर में एक राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की गई थी। आपको पता ना कि राष्ट्रीय सरकार मतलब समानांतर सरकार, और समानांतर सरकार का जो गठन कब किया गया था, भारत छोड़ो आंदोलन के समय 1942 में आपको समानांतर सरकार का गठन किया गया था। तो आपको 9th का डी आंसर सही हो जाएगा। 1942 में आपको समानांतर सरकार का जो गठन है किया गया था भागलपुर में, और किस किस नेतृत्व में किया गया था, सिया राम सिंह, ठीक है, सिया राम सिंह के नेतृत्व में आपको समानांतर सरकार का गठन किया गया था। तो इस चीज़ को याद रखेंगे, ठीक है। और बलिया में जो 1942 में किया गया था वो आपको चीटू पांडे, बलिया में आपको सबसे पहले कहाँ किया गया, तो भारत में आपको सबसे पहले कहाँ किया गया, तो भारत में आपको 1942 में बलिया में आपको चीटू पांडे के नेतृत्व में आपको समानांतर सरकार का गठन किया गया था। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखेंगे। चलिए, मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर क्यों ले गया था। आपको बताना है कि मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर क्यों ले गया था। तो पहले इसने मुर्शिदाबाद से हटाकर अपनी राजधानी मुंगेर कब ले गया था, 1762 ईस्वी में। इसने कब किया था, 1762 ईस्वी में आपको मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर ले गया था। और आपको मुगल शासक के अंग्रेजों के हस्तक्षेप से मुक्त रहने के उद्देश्य से इन्होंने यह काम किया था, अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गए थे। इस चीज़ को याद रखेंगे। 10वां का जो सी आंसर बता रहे हैं उनका सही। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 11, 12 और 13 नंबर क्वेश्चन। बिल्कुल, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग सर।
हम लोग रेगुलर आपको क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराते हैं, तो आप भी हमारे साथ जुड़िए और क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिए। इस क्वेश्चन का प्रैक्टिस में हम लोग आपको क्वेश्चन के साथ साथ उससे संबंधित फैक्ट बताया जाता है, जो आपके एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो हमें जो भी आपको फैक्ट क्वेश्चन आंसर के साथ साथ उससे संबंधित जो फैक्ट आपको बताता हूँ, या किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ फैक्ट होता है जो आपको बताया जाता है, जो आपके एग्जाम में आने वाले एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मीर कासिम ने बंदूकों या तोपों के कारखाने का स्थापना कहाँ किया था। ठीक है, आपको बताना है मीर कासिम ने आपको बंदूकों और तोपों का आपको स्थापना कहाँ किया, तो मुंगेर ने किया था। अभी मैंने आपको अगले वाले क्वेश्चन में बताया था कि मुंगेर में ही कब किया था, 1762 ईस्वी में। आपको पता है कि मीर कासिम ने ही जो अपना राजधानी है आपको मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गया था, और कब ले गया था, 1762 ईस्वी में ले गया था, और वहीं पे इसने तोपों और बंदूकों की जो कारखाना है वो स्थापना किया था 1762 ईस्वी में। तो अब शेख ने आपको कैसे आपका नाम पढ़ेंगे भाई, BU हिट IS। आपको ऑप्शन 12 आपका 11 का जो सी आंसर बता रहा है उनका से। 12 नंबर क्वेश्चन, बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया था। बहुत ईजी क्वेश्चन, अभी मैंने बताया था कि बंगाल को कि किस आपको नवाब ने, बंगाल के किस नवाब ने आपको मुंगेर को अपना राजधानी बनाया था, तो मीर कासिम ने बनाया था। और कब बनाया था, तो 1762 ईस्वी में बनाया था। इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे, 1762 ईस्वी में बनाया था। अब शेख ने सबसे पहले सही जवाब दिया। ठीक है, चलिए 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि, चलिए आपको बेहुट क्या पढ़ेंगे यार, आपका तो पता ही नहीं चला। मुल्ला बहबहानी की याद कहाँ क्या यात्री था। जो मुल्ला बहबहानी है वह कहाँ का यात्री था, आपको बताना है। मुल्ला बहबहानी वो कहाँ का यात्री था, तो जो मुल्ला बहबहानी है आपको ईरान का यात्री था। कहाँ का यात्री था, ईरान का यात्री था। और भारत की उसकी यात्रा कब किया था, तो भारत में उसने यात्रा आपको 1807 में किया था। कब किया था, 1807 में किया था। और उसमें भारत का शासक कौन था, शाह आलम द्वितीय। ठीक है, शाह आलम द्वितीय आपको भारत का शासक था, शाह आलम द्वितीय। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, शाह आलम द्वितीय के दरबार में 1807 में आया था, तो इस चीज़ को याद रखें। चलो 14 नंबर क्वेश्चन जो 13 का जो सी आंसर बता रहे हैं उनका सही है, और आपको अभिषेक ने सबसे पहले सही जवाब दिया। चले 13 और 14 और 15 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, हम लोग रेगुलर आपको क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर, आज की क्लास में केवल 40 क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराया जाएगा। ठीक है, 40 क्वेश्चन का जो प्रैक्टिस है आज के क्लास में कराया जाएगा। तो चलिए 14 नंबर और 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर कह रहा है कि निम्नांकित में से 14 नंबर क्वेश्चन में कौन बिहार का प्रथम नायाब नाजिम था। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन आपका बिहार का प्रथम नायाब नाजिम था, तो आपको राजा राम नारायण। ठीक है, कौन थे, राजा राम नारायण थे। तो ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। तो ऑप्शन जो 14 का जो डी आंसर बता रहे हैं उनका सही है। ठीक है, राजा राम नारायण जो थे आपको बिहार के प्रथम नायाब नाजिम थे। और आपको यह कब से कब तक बने थे, यह 1756 में बने थे। ठीक है, 1756 में यह बने थे। कब से कब तक बने थे, तो ये आपको 1756 में बने थे, 1756। ठीक है, 1756 में बने थे। और किसने इनको बनाया था, तो आपको सिराजुद्दौला ने। किसने बनाया था, सिराजुद्दौला ने इनको बनाया था। इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए इनको सिराजुद्दौला ने बनाया था। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार के क्षेत्र में 1757-58 के मध्य मीर जाफर और अंग्रेजों का विरोध किसने आरंभ किया था। आपको बताना है कि बिहार के क्षेत्र में, ठीक है, बिहार के क्षेत्र में 1757-58 के मध्य मीर जाफर अंग्रेजों का विरोध किसने आरंभ किया था, तो ये आपको उपयुक्त सभी ने, ठीक है, उपयुक्त सभी ने आपको आरंभ किया था। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। तो 15 का जो डी आंसर बता रहे हैं उनका सही है। ठीक है, और अभिषेक ने सबसे पहले सही जवाब दिया। एक बार सभी लोग क्लास को जरूर लाइक करेंगे, अपने अपने ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा। जो भी इंटरेस्टेड है, जो बिहार के संबंधित क्वेश्चन का, आपको बिहार के जीके से संबंधित क्वेश्चन का जो प्रैक्टिस करना चाहते हैं, वो हमारे साथ जरूर क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर सकते हैं। हम लोग रेगुलर आपको 10:30 बजे से आपको क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराते हैं। सुबह में 8 बजे हम लोग करंट अफेयर क्वेश्चन का प्रैक्टिस, 9 बजे आपको पॉलिटिक क्वेश्चन का प्रैक्टिस, 10:30 बजे आपके लिए हम लोग जो मॉडर्न हिस्ट्री के, ठीक है, बिहार का मॉडर्न हिस्ट्री क्वेश्चन का प्रैक्टिस, और रात के 10 बजे हम लोग आपके लिए 50 इंपोर्टेंट जीके जीएस क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ हम लोग आपको टेलीग्राम पे रात में 8 बजे, ठीक है, रात में 8 बजे आपको बिहार पुलिस स्पेशल आपको क्यूज भी चलाया जाता है, तो वहाँ भी ज्वाइन कर क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 16 नंबर आपसे क्वेश्चन क्या कर रहा है कि अली गौहर ने कब पटना को घेरा था। ठीक है, आपको बताना है कि अली गौहर ने कब पटना को घेरा था। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन, तो अली गौहर ने पटना को कब घेरा था, तो अली गौहर ने जो पटना के आपको घेरा था 1760 में। कब घेरा था, 1760 में घेरा था, इसलिए ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। चलिए 1759-60 में घेरा था, ऑप्शन में आपको 1760 है, तो ऑप्शन बी आपको 1600 आपको 60 हो जाएगा। ठीक है, और आपको चलिए अच्छा, अली गौहर किसको बोलते हैं, तो अली गौहर आपको शाह आलम द्वितीय जो था, ठीक है, शाह आलम द्वितीय था, उसका आपको बचपन का नाम था। इसको भी याद रखिएगा, जो शाह आलम द्वितीय था उसका बचपन का क्या नाम था, तो अली गौहर था। ठीक है, और जब इन्होंने घेरा किया था, तो जब अली गौहर ने जब पटना का घेरा किया था, तो उस समय वहाँ का प्रतिनिधि कौन था, तो पटना का जो प्रतिनिधि है वो आपको राजा राम नारायण, ठीक, अभी मैंने बताया कौन था, तो राजा राम नारायण थे। इनको नियुक्ति कब किया था, 1756 ईस्वी में किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, तो सिराजुद्दौला के द्वारा किया गया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 17 नंबर क्वेश्चन।
कह रहा है कि धीरज नारायण को हटाकर सिताब राय को कंपनी द्वारा बिहार का नायब दीवान कब बनाया गया था। आपको बताना है धीरज नारायण को हटाकर आपको कंपनी द्वारा बिहार का नायब दीवान कब बना, सिताब राय को धीरज नारायण को हटाकर आपको सिताब राय को आपको कब बनाया गया था बिहार का नायब दीवान, बताइए। 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। तो आपको 1767 ईस्वी में कब बनाया गया था, 1767 ईस्वी में बनाया था, बक्सर के युद्ध के बाद। ठीक है, बक्सर के युद्ध के बाद आपको बनाया गया था, क्योंकि आपको पता है कि बक्सर के युद्ध आपको 1764 ईस्वी में हुआ था और इलाहाबाद की संधि के तहत आपको सिताब राय को, ठीक है, सिताब राय को आपको बिहार का नायब दीवान बनाया गया था और बंगाल का दीवान बनाया गया था मोहम्मद रजा खान को। ठीक है, मोहम्मद रजा खान को आपको बिहार का दीवान बंगाल का दीवान बनाया गया था और बिहार का दीवान बनाया गया था आपको सिताब राय को। इस चीज़ को आपको याद रखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि किस मुगल शासक का राज्याभिषेक पटना में हुआ था, बताइए। 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। सब लोग क्लास को जरूर लाइक करेंगे, क्लास को जरूर लाइक कीजिएगा, अपने अपने ग्रुप में जरूर शेयर करिए। जो भी इंटरेस्टेड लोग हैं जो बिहार के मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना चाहते हैं वो हमारे साथ जुड़ के क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग भारत का मध्यकालीन भारत शुरू करेंगे, फिर इसके बाद बिहार का मध्यकालीन भारत से क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। तो बिहार और भारत दोनों हम लोग रिलेट करते हुए चलेंगे ताकि अधिक से अधिक आपको फायदा हो सके। कारण किस मुगल शासक का राज्याभिषेक पटना में हुआ था, 18 नंबर क्वेश्चन। तो आपको फारूक सियर का हुआ था। किसका हुआ था, फारूक सियर का हुआ था। ठीक है, ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। और कब हुआ था इसका राज्याभिषेक आपको पटना में, तो आपको इसका जो राज्याभिषेक है 27 मार्च, ठीक है, कब हुआ था, 27 मार्च 1712 में। ठीक है, 27 मार्च 1712 में हुआ था। और हम लोग फारूक सियर को किस नाम से जानते हैं, आपको पता है कि हम लोग फारूक सियर को किस नाम से जानते हैं, तो फारूक सियर को हम लोग घृणित कायर के नाम से बंगाल आपको कौन मुगल बादशाह है जो प्रसिद्ध है, तो घृणित कायर के नाम से आपको फारूक सियर प्रसिद्ध है। इसलिए आपको 18 का जो ए आंसर बता रहे हैं उनका सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन। सब लोग क्लास को जरूर लाइक कीजिएगा। ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बताइए। 19 नंबर क्वेश्चन के या प्लासी से संबंधित जो क्वेश्चन है, प्लासी के युद्ध से संबंधित क्वेश्चन है, बताइए। करा 19 नंबर क्वेश्चन में प्लासी के युद्ध 1757 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और जो कथन सही है उसके बारे में हमको बताना है। पहला कथन कह रहा है प्लासी युद्ध ब्रिटिश कंपनी और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया था जिसमें अंग्रेजों की जीत हुई थी। बिल्कुल सही, ये आपको सही है। और ब्रिटिश कंपनी की तरफ से किसने नेतृत्व किया था, रॉबर्ट क्लाइव। किसने किया था, रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आपको प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश कंपनी की तरफ से कौन लड़ा था, तो रॉबर्ट क्लाइव। और आपको बक्सर के युद्ध में कौन लड़ा था, तो आपको हेक्टर मुनरो। ठीक है, चलिए दूसरा कह रहा है कि अंग्रेजों ने मीर जाफर को बिहार का नवाब बनाया तथा उसके पुत्र मीरन को बंगाल का उपनवाब बनाया। ये आपको गलत है। आपको पता है कि बिहार का नवाब आपको किसको बनाया गया था, ठीक है, बताइए। बिहार का जो नवाब है, ठीक है, प्लासी के युद्ध के बाद बिहार का जो नवाब है वो मीर जाफर को बनाया गया था। ठीक है, मीर जाफर को बनाया गया था, यह तो सही है, यह तो सही है। लेकिन आपको उसके पुत्र को मीरन को बंगाल को उपनवाब बनाया गया था, ये आपको गलत है। तो आपको जो 19 का जो ए आंसर बताया उनका सही है। ठीक है, आपको जो अच्छा यहाँ बिहार का यह यहाँ पे मीर जाफर को बिहार का नहीं आपको बंगाल का उप नवाब बनाया गया था। ठीक है, इस चीज़ को याद रखेंगे। बिहार का आपको बिहार का जो आपको नवाब आपको नहीं बल्कि मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया गया था। तो दूसरा का आपको मतलब 19 का केवल एक आंसर सही होगा, दूसरा आपको कथन है वो गलत हो जाएगा। ठीक है, ये आपको मीर जाफर को बिहार बोल रहा है जबकि मीर जाफर को बंगाल का नवाब इनको बनाया गया था। चलिए आपको सिराजुद्दौला को हटाकर, क्योंकि सिराजुद्दौला जो है आपको प्लासी के युद्ध में हार गया था और उसके बाद आपको मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया गया था। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन का है ब्रिटेन के राजा ने 1765 के एक फरमान द्वारा बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को कितने रुपए में दे दी थी। आपको बताना है कि ब्रिटेन के राजा 1765 में एक फरमान द्वारा बंगाल, बिहार और उड़ीसा की जो दीवानी है ईस्ट इंडिया कंपनी की कितने रुपए में बेच दिया था। तो आपको पहले पता होना चाहिए कि ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब हुआ था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना है आपको 31 दिसंबर, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ था, 31 दिसंबर 1600 को हुआ था। और उसमें भारत का आपको बादशाह कौन था, तो भारत का जो बादशाह है शासक था अकबर था। ठीक है, और आपको कितने रुपए में इसकी जो दीवानी है दिया गया था, तो 26 लाख रुपए में। ठीक है, 26 लाख रुपए में आपको जो है एक फरमान के द्वारा बिहार, उड़ीसा और आपको बंगाल की जो दीवानी है आपको ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया गया था। तो जो 20 का जो सी आंसर बता रहे हैं उनका सही है। चलो 21 नंबर क्वेश्चन का है पटना सिटी में डेन लोगों ने अपनी फैक्ट्री कब स्थापित किया था। ठीक है, पटना सिटी में डेनमार्क, डेन मतलब डेनमार्क, ठीक है, डेनमार्क में पटना सिटी में डेनमार्क के लोगों ने कब अपना जो फैक्ट्री स्थापित किया था। इन्होंने जो फैक्ट्री आपको डेनमार्क के लोगों ने 1774 में कब स्थापित किया था, 1774 में किया था। तो 21 का जो ए आंसर बता रहे हैं उनका सही है। अगर आपसे डच पूछ दे डच लोगों ने कब स्थापित किया, तो डच लोगों ने 1632 ईस्वी में, ठीक है, 1632 ईस्वी में आपको डच लोगों ने स्थापित किया था। अच्छे से लिखते हैं इसको।
डच लोगों ने आपको 1632 ईस्वी में, ठीक, कब स्थापित किया था? डच लोगों ने 1632 ईस्वी में। अगर हम लोग अंग्रेज की बात करें, ठीक, अंग्रेज की अगर हम लोग बात करते हैं तो अंग्रेज ने आपको जो फैक्ट्री है पटना में आपको 1620 स्थापित किया था, लेकिन वो बंद हो गया था, इसलिए 1651 हम लोग लिखते हैं। 1651 ईस्वी में आपको दिया गया, आपको स्टार्ट किया गया था, और फ्रांस ने आपको 1674 में किया था, ठीक है। इस चीज़ को याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। 22 और 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएं, और सब लोग क्लास को जरूर लाइक करिएगा, हम लोग रेगुलर आपके लिए क्वेश्चन का प्रैक्टिस लेकर आते हैं। चलिए 22 और 23 नंबर क्वेश्चन का प्रैक्टिस करिए। बाईस और 23 नंबर क्वेश्चन का है 22 नंबर क्वेश्चन में कि अंग्रेजों द्वारा बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा का गठन कब किया गया था? अंग्रेजों द्वारा बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा का गठन कब किया गया था? अंग्रेजों द्वारा बिहार के लिए प्रांतीय सभा का जो गठन है 1774 ईस्वी में कब किया था? 1774 ईस्वी में किया गया था। और किसके नेतृत्व में किया गया था? सर जॉन शोर के नेतृत्व में, ठीक है। सर जॉन शोर के नेतृत्व में आपको नेतृत्व, ठीक है, सर जॉन शोर के नेतृत्व में आपको किया गया था 1774 ईस्वी में। तो 22 का जो सी आंसर बता रहे हैं उनका सही। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन का है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायाब दीवान नियुक्त किया था? आपको बताना है कि रॉबर्ट क्लाइव ने किसको आपको बिहार का नवाब दीवान नियुक्त किया था। 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। चलिए तो आपको पता है कि 1765 ईस्वी में आपको जो जब हुआ था बक्सर के युद्ध के बाद आपको किसको नियुक्त किया था? सीताब राय, ठीक है। किसको? राजा सीताब राय को आपको नियुक्त किया गया था बिहार का, ठीक है। बिहार को आपको नियुक्त किया गया था राजा सीताब राय को। और आपको मोहम्मद रजा खान, ठीक है, जो मोहम्मद रजा खान थे इनको आपको नियुक्त किया गया था बंगाल का, ठीक है। आपको बंगाल का आपको जो है नवाब नियुक्त किया गया। तो आपको जो 23 का जो डी आंसर बता रहे हैं उनका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन। चलिए 24 और 25 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर बता रहा है कि 24 नंबर क्वेश्चन में बिहार के प्रशासन को चलाने के लिए कब एक अंग्रेज निरीक्षक नियुक्त किया गया था? आपको बताना है कि बिहार के आपको प्रशासन को चलाने के लिए कब एक अंग्रेज निरीक्षक नियुक्त किया गया था, ठीक है। तो आपको 1769 ईस्वी में कब नियुक्त किया गया था? 1769 ईस्वी में नियुक्त किया गया था। ऑप्शन सी आपका सही। और कौन नियुक्त हुआ था? तो जेम्स एलेक्जेंडर। कौन नियुक्त हुआ था? जेम्स एलेक्जेंडर आपको नियुक्त हुआ था, इसलिए ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। तो 24 का जो सी आंसर बता रहा उनका सही। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन का है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमलित है, ठीक है। कौन सा युग्म में जो आपको सही सुमलित है ये आपको बताना है। चलिए कौन सा जो युग में आपको सही सुमलित है, ठीक है। आपको राजा जयप्रकाश नारायण, ठीक है, जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? ठीक है, जयप्रकाश नारायण का जो जन्म है आपको सिताब दियारा में हुआ था, ये आपको सही है। और कब हुआ था, ठीक है, कब इनका जन्म कब हुआ था? इनका जो जन्म है आपको हुआ था 1902 में, 11 अक्टूबर, ठीक, 11 अक्टूबर 1902 को इनको सिताब दियारा में जन्म हुआ था। अगर हम लोग मृत्यु की बात करें, ठीक है, अच्छा राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, राजेंद्र प्रसाद का जो आपको दरभंगा में नहीं होकर आपको कहाँ पे है? तो जीरादेई, ठीक है, जीरादेई। और राजेंद्र प्रसाद का जन्म कब हुआ था? तो राजेंद्र प्रसाद का जो जन्म है, ठीक है, ये आपको हुआ था 3 दिसंबर को, ठीक है। इनको हम लोग 3 दिसंबर को मनाते हैं, ठीक है, इस चीज़ को याद रखेंगे। 3 दिसंबर 1881, ठीक है, 3 दिसंबर 1881 को इनका जन्म हुआ था जीरादेई में, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा युग्म सही सुमलित है? तो पहला आपको सही सुमलित है, इसलिए 25 का ए आंसर से हो जाएगा, क्योंकि राजेंद्र प्रसाद में आपको दिया हुआ है दरभंगा, ये आपको जो कि गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। उनका है आपको अमित श्रीवास्तव, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। चलिए ऑलरेडी हम लोग 2 क्लास समाप्त कर चुके हैं, करंट अफेयर का और आपको पॉलिटी का। ये आपको हिस्ट्री का, बिहार के हिस्ट्री से संबंधित क्वेश्चन को हम लोग प्रैक्टिस करा रहे हैं, तो आप भी हमारे साथ जुड़िए और क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिए, ठीक। चलिए कह रहा है कि बिहार में भीषण भूकंप किस वर्ष आया था जिससे जनधन की अपार क्षति हुई थी? आपको बताना है कि बिहार में किस वर्ष आपको किस वर्ष भूकंप आया था जिसमें जनधन की अपार क्षति हुई थी। तो जो बिहार में जो आपको जो भूकंप है ये आया था 15 जनवरी 1930 को। कब आया था? 15 जनवरी 1930 को आया था, 1930, ठीक है। उस समय आपको ऑप्शन सी आपका सही है। तो 26 का जो सी आंसर बता रहे हैं उनका सही है। 15 नंबर आपको, नवंबर नहीं, आपको 15 जनवरी 1930 को आया था, ठीक है। और ये आपको जो भूकंप है आपको 8.0 तीव्रता के साथ, ठीक है, 8.0 तीव्रता के साथ आया था। और आपको कब कितने बजे आया था? दोपहर 2:13 पे, ठीक है। ये जो भूकंप है कितने बजे आया था? तो दोपहर 2:13 पे आया था। इसमें आपको 30,000 लोग मारे गए थे, ठीक है, 30,000 लोग आपको इसमें मारे गए थे। तो ये आपको याद रखेंगे, 8.0 तीव्रता के वाला आया था। और इसमें आपको कब आया था? 2:13 में दोपहर में आया था। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जयप्रकाश नारायण अपने साथियों के साथ कहाँ के जेल की दीवार फाड़कर भागने में सफल हुए थे, ठीक है। चलिए बताइए,
27 नंबर क्वेश्चन में कि जयप्रकाश नारायण जो है आपको कहाँ के जेल से अपने साथियों के साथ भागने में सफल रहे थे। तो पहले मैं आपको एक बता दूं कि आपको भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 में हुआ था। उसी के दौरान आपको उसी के दौरान जयप्रकाश नारायण को गिरफ्तार करके हजारीबाग जेल में रखा गया था। ठीक है, कहाँ रखा गया था? हजारीबाग जेल में रखा गया था। और इसी हजारीबाग जेल से अब ये भागने में फरार हो गए थे, भागने में सफल हुए थे अपने साथियों के साथ। और कब भागे थे? तो 9 नवंबर 1942 को, याद रखिएगा 9 नवंबर 1942 को भागे थे। और ठीक, यह दिवाली की रात थी। ठीक है, ये दिवाली की रात थी, इस चीज़ को भी याद रखिएगा, ये दिवाली की रात थी। और अपने साथियों के साथ ही आपको 9 नंबर सनी कुमार, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जयप्रकाश नारायण अपने साथियों के साथ कहाँ के जेल के दीवार से फांद कर भागने में सफल हुए थे? तो आपको हजारीबाग के जेल से कब भागे थे? तो 9 नवंबर 1942 को दिवाली की रात हुए आपको अपने साथियों के साथ भागे थे। और पटना का जो बांकीपुर जेल में, ठीक है, 1942 का जो भारत छोड़ो आंदोलन है, इसमें पटना के बांकीपुर जेल में आपको राजेंद्र प्रसाद को बंद करके रखा गया था। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, कभी आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ देता है कि 1942 का जो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, ठीक है, 1942 के जो भारत छोड़ो आंदोलन के क्योंकि आपसे डायरेक्टली क्योंकि क्वेश्चन ये पूछ देता है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस कैद करके किस जेल में रखा गया था? तो पटना के बांकीपुर में जेल में रखा गया था। ये भी पॉइंट को आपको याद रखना है। जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग जेल में रखा गया था और आपको पटना को राजेंद्र प्रसाद को आपको पटना के बांकीपुर जेल में रखा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन को जब भी पढ़िए ना, आपसे संबंधित फैक्ट भी आपको पूरा स्टोरी थोड़ा सा याद कर रखिएगा तो आपको याद करने में बड़ा सुविधा होता है। ठीक है, और जब तक से याद नहीं रहेगा भाई आपको क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में कितना रटिएगा? ठीक है, कितना इतना रटना है, इतना पढ़ना है, कितना को याद करिएगा, थोड़ा सा स्टोरी से समझिएगा, समझने का थोड़ा सा प्रयास कीजिए तो अधिकतर आपको जो याद करने वाली चीज़ें वो आपको याद हो जाएंगी। ठीक है, चलिए भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में पटना सचिवालय गोलीकांड कब हुआ था? ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं भारत छोड़ो आंदोलन से। तो भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 8 अगस्त 1942 को। कब शुरू हुआ था? 8 अगस्त 1942 को। और उसमें भारत का आपको वायसराय कौन था? लिनलिथगो। ठीक है, लिनलिथगो आपको भारत का उस समय वायसराय था। इसके बाद क्या होता है कि 9 अगस्त 1942 को, ठीक है, जो घटना घटी तो 9 अगस्त 1942 को आपको गांधी जी को गिरफ्तार करके कहाँ रख दिया गया? तो गांधी जी के गिरफ्तार करके आपको जो पुणे का आगा खां पहले से, ठीक है, पुणे का जो आगा खां पहले से वहाँ पर इनको गिरफ्तार करके रखा गया। जयप्रकाश नारायण को आपको हजारीबाग जेल में रखा गया। फिर जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग जेल में और आपको राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में रखा गया। इसके बाद आपको 12 अगस्त, ठीक है, इसके बाद होता है 12 अगस्त 1942 को, ठीक, 12 अगस्त 1942 को पटना में स्टूडेंट के जो आंदोलन थे उसको दबाने के लिए लिनलिथगो ने आपको आदेश दिया कि वहाँ पर गोलीबारी किया जाए। और इसी में आपको सचिवालय कांड होता है, सचिवालय कांड होता है, इस चीज़ को याद रखें। तो क्या सही आंसर है? 12 अगस्त 1942 को सचिवालय कांड हुआ था। तो 28 का जो सी आंसर बताया उनका सही है। ठीक, सॉरी 12 नहीं 11, ठीक है, 11 अगस्त को हुआ था। सॉरी ये चीज़ नहीं होगा, 11 अगस्त को हुआ था, 3 दिन बाद हुआ था। 3 दिन बाद हुआ था जब भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था, तो 3 दिन बाद आपको 11 अगस्त को हुआ था। इसलिए ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। जो 28 का जो बी आंसर बता रहे हैं उनका सही है। ठीक, 28 का जो बी आंसर बता रहे हैं उनका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। इस क्लास में आपको 40 क्वेश्चन का आपको प्रैक्टिस कराया जाएगा। ऑलरेडी आपको 28 कराया जा चुका है, 12 क्वेश्चन का और आपको प्रैक्टिस कराया जाएगा। चलो 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएं। कह रहा 29 नंबर क्वेश्चन में चंपारण आने का निमंत्रण महात्मा गांधी को किसने दिया था? बहुत ईजी क्वेश्चन है कि चंपारण आने का जो निमंत्रण है महात्मा गांधी को किसने दिया था? ठीक 29 नंबर क्वेश्चन, तो चंपारण आने का जो निमंत्रण है आपको निमंत्रण है किसने दिया था? राजकुमार शुक्ल ने। किसने दिया था? राजकुमार शुक्ल ने। किस अधिवेशन में दिया था? जो गांधी जी, अच्छा, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो 1917 में हुआ था। 1917 में हुआ था। यह पहला गांधी जी का पहला, ठीक है, गांधी जी का पहला जन आंदोलन था। ठीक है, पहला सत्याग्रह कह लीजिए, सत्याग्रह था। ठीक है, सत्याग्रह, इसको भी याद रखेंगे। कभी क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली पूछ सकता है कि गांधी जी का पहला सत्याग्रह कौन था? तो आपको चंपारण सत्याग्रह था। और यहाँ पर आने का निमंत्रण किसने दिया था? तो राजकुमार शुक्ल ने दिया था। और कब दिया था? तो 1916 का जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था। ठीक है, 1916 का जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था जिसका आपको अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने किया था। ठीक है, इसका जो अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने किया था, उसी आपको अधिवेशन में गांधी जी को राजकुमार शुक्ल ने आपको चंपारण आने का निमंत्रण दिया था। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। कह रहा है कि आधुनिक बिहार के अध्ययन के लिए कौन सा स्रोत है? ठीक है, आधुनिक बिहार के अध्ययन के लिए 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर होता है आधुनिक बिहार के अध्ययन के लिए कौन सा स्रोत है? तो इसका जो सही आंसर आपको सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। तो आपको 30 का जो डी आंसर बता रहे हैं उनका सही है। ठीक है, चलिए 30 का जो डी आंसर बता रहे हैं उनका सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन, 31 नंबर क्वेश्चन का आंसर बता रहे हैं 31 नंबर क्वेश्चन में किस वर्ष पटना में, आपको बताना है 31 नंबर क्वेश्चन में कि किस वर्ष पटना में
कांग्रेस का 27वां अधिवेशन सम्मेलन आयोजित हुआ था। फिर देखिए इसके बारे में हम फिर आपको अच्छे से बताते हैं कि पटना का जो में बिहार में पहला, देखिए बिहार में आपको 3 बार कांग्रेस का पूरा अधिवेशन हुआ, ठीक है। बिहार में आपको 3 बार कांग्रेस का पूरा अधिवेशन हुआ था। पहला बार कहाँ हुआ था? तो पहला बार आपको 1912 में हुआ था, ठीक है। आपको कांग्रेस का 27वां अधिवेशन था, ये कहाँ हुआ था? पटना के बांकीपुर में हुआ था, ठीक है। पटना का बांकीपुर में हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने किया था? आर.एन. मधुलेकर। इतना चीज़ याद रखेंगे, आर.एन. मधुलेकर, इसके आपको इन्होंने अध्यक्षता किया था, ठीक, आर.एन. मधुलेकर ने। तो 1912 जो आपको ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद आपको जो दूसरा अधिवेशन होता है 1922 में, ठीक है। दूसरा जो अधिवेशन होता है 1922 में होता है, इसकी अध्यक्षता किसने किया था? अच्छा, ये गया में हुआ था, ठीक है। ये आपको कांग्रेस का 27वां अधिवेशन था, ठीक है। 37वां, ठीक है, 37वां अधिवेशन था। और इसका जो अध्यक्षता किसने किया था? चित्तरंजन दास ने, ठीक है, C.R. दास ने किया था। और जो तीसरा अधिवेशन, ठीक है, कांग्रेस का जो तीसरा अधिवेशन जो बिहार में हुआ था 1944 में, आपको कांग्रेस का 53वां अधिवेशन था, ठीक है। ये आपको कौन सा अधिवेशन था? 53वां अधिवेशन था। और एक कहाँ हुआ था? तो आपको रामगढ़ में हुआ था, ठीक है। अभी रामगढ़ वर्तमान में झारखंड में है, लेकिन उस समय आपको बिहार में था, ठीक है। ये आपको रामगढ़ में था। और मौलाना आज़ाद ने, ठीक है, मौलाना आज़ाद ने इसकी अध्यक्षता किया था। तो इतना सारा पॉइंट है ना, इस क्वेश्चन से याद रखिएगा, तब जाके आपको पूरा जो कंप्लीट हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन आपका जो 1912 बता रहे हैं उनका सही है, ठीक है। जो आपको बांकीपुर में हुआ था 27वां सम्मेलन, और आपको बिहार के बांकीपुर में हुआ था, इसका अध्यक्षता आपको आर.एन. मधुलेकर ने किया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सभी लोग क्लास को जरूर लाइक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएं, ठीक है। 32 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएं। 32 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि 32 आज़ाद दस्ता नामक संगठन का गठन किस उद्देश्य से किया गया था? आज़ाद दस्ता नामक संगठन का जो आपको गठन है किस उद्देश्य से किया गया था? चलिए 32 नंबर क्वेश्चन का आंसर, और आपको बताना है कब किया गया था। जब जयप्रकाश नारायण जो है आपको 9 नवंबर 1942 को हजारीबाग जेल से भागे थे अपने साथियों के साथ, तो वहीं जाकर आपको नेपाल के तराई में इन्होंने आज़ाद दस्ता का गठन किया था। आज़ाद दस्ता का गठन किया था। तो आज़ाद दस्ता का इन्होंने गठन कब किया था? तो आपको 1942 में किया था, ठीक है। कब किया था? 1942 में किया था। और ये इसका उद्देश्य क्या था? तो अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांतिकारी कार्रवाई के लिए आपको गुरिल्ला युद्ध आपको यहीं पर किया था। तो 32 का आपको बी आंसर सही जाएगा। तो 32 का जो बी आंसर बता रहे हैं उनका सही है। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। सभी लोग क्लास को जरूर लाइक करेंगे। हम लोग रेगुलर आपके लिए यह जो क्वेश्चन से आपको सभी बिहार के जितने भी एग्जाम होते हैं, जिसमें आपको बिहार पुलिस, बिहार दुर्गा, बिहार एसएससी, सचिवालय, इवन आपको बिहार बीपीएससी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि बिहार संबंधित जितने भी आपको जीके पूछा जाता है ये आपको उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, ठीक है। तो आप सभी लोग क्लास को जो आपको क्वेश्चन का जरूर प्रैक्टिस करें, इसका रिवीजन जरूर कीजिए, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से चीज़ें याद हो जाएं। चलिए 33 इतना से ज़्यादा हमको नहीं लगता पूछेगा, क्योंकि आपको हम लोग बिहार से संबंधित आपको 2800 प्लस क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराया जाएगा, ठीक है। और बिहार और भारत दोनों को रिलेट करते हुए, ताकि आप सभी चीज़ें आपको याद रहें, क्योंकि जब भी मैं बताता हूँ भारत छोड़ो आंदोलन, आपको जैसे सभी चीज़ें आपको बताता हूँ, तो आपको दोनों ही चीज़ें भारत और बिहार दोनों रिलेट करके बताता हूँ, जिससे आपको अच्छी चीज़ें सभी चीज़ें याद रहे। चलिए कह रहा है कि 1857 के विद्रोह के महान विप्लव का प्रारंभ पटना में किसके नेतृत्व में हुआ था? ठीक है, तो बहुत ही जी क्वेश्चन है। पीर अली के नेतृत्व में हुआ था। और पीर अली कौन था? तो एक पुस्तक विक्रेता था। इसी के नेतृत्व में आपको पटना में ये आपको पुस्तक विक्रेता था, ठीक है। इसी के नेतृत्व में आपको पटना में किया गया था। तो ये चीज़ याद रखेंगे। जो 33 का जो ए आंसर बता रहे हैं उनका सही। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन, पटना में आपको पीर अली, ठीक है, पटना में पीर अली। और जगदीशपुर में कौन थे? तो आपको जगदीशपुर में थे आपको वीर कुंवर सिंह। और हैदर अली के यहाँ पे नाम है, देखिए हैदर अली का नाम है। हैदर अली ने आपको 1857 की क्रांति का नेतृत्व वो गया से किया था। कहाँ से किया था? गया से किया था। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन आपको बताना कि बिहार में संवैधानिक शासन कब आरंभ हुआ था? बिहार में संवैधानिक शासन कब आरंभ हुआ था बताइए। 34 नंबर क्वेश्चन, बिहार में संवैधानिक शासन कब आरंभ हुआ था? तो 1937 में। कब आरंभ हुआ था? 1937 में आरंभ हुआ था। किसके नेतृत्व में आरंभ हुआ था? यह आपको हुआ था श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में आपको बिहार में 1937 में 1 अप्रैल 1937 को बिहार में आपको सरकार का गठन किया गया था श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में, ठीक है। और इसका फिर इस्तीफा भी दे दिया गया था, ठीक है। आपको राजनीतिक कैदियों को के विरोध में, ठीक है, राजनीतिक कैदियों को जो आपको छोड़ने के विरोध में इसका इस्तीफा भी दे दिया गया था। तो 34 का जो ए आंसर बता रहे हैं उनका सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए, ठीक, 35 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। सब लोग क्लास जरूर लाइक करेंगे, अपने अपने ग्रुप में जरूर शेयर कीजिए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा सन 1906 में पृथक बिहार की मांग के समर्थक में एक पुस्तक की प्रस्तुत किया गया था, ठीक है। ये पुस्तक प्रस्तुत है आपको महेश नारायण सिंह ने लिखा था, याद रखेंगे। महेश नारायण सिंह ने, लेखक जो थे उस पुस्तक के वो महेश नारायण सिंह थे। और वो पुस्तक का नाम क्या था? अगर आपसे पूछ दे तो पुस्तक का नाम क्या था? द पार्टीशन ऑफ बिहार, ठीक है, सॉरी द पार्टीशन ऑफ बंगाल। उस पुस्तक का जो नाम था द पार्टीशन ऑफ बंगाल, ठीक है, द पार्टीशन ऑफ बंगाल और द पार्टीशन और बिहार ऑफ द पार्टीशन ऑफ बंगाल
ठीक, द पार्टीशन ऑफ बंगाल ऑफ बिहार, ठीक है, ऑफ बिहार नाम था इसका, द पार्टीशन ऑफ बंगाल एंड द ऑपरेशन ऑफ बिहार, एंड द ऑपरेशन ऑफ बिहार, एंड द ऑपरेशन इज सपरेशन, सपरेशन ऑफ बिहार, ठीक है, सपरेशन ऑफ बिहार ये। और इसने किसको लिखा, किसने लिखा था? लेखक तो महेश नारायण सिंह, ठीक है, महेश नारायण सिंह इसके लेखक थे, लेकिन आपको सच्चिदानंद सिन्हा ने भी इसमें इन्होंने अभी भाग लिया था। तो 1 और 2 आपका सही हो जाएगा। तो ऑप्शन ए आपका सही। तो याद रखेंगे कि आपको सन 1906 में पृथक बिहार की मांग को लेकर जो पुस्तिका लिखा गया था उसका नाम था द पार्टीशन ऑफ बंगाल एंड द सपरेशन ऑफ बिहार। द पार्टीशन ऑफ बंगाल एंड द सपरेशन ऑफ बिहार, इसके लेखक कौन थे? तो आपको महेश नारायण सिंह और सच्चिदानंद सिन्हा, इन्होंने भी मदद किया था। इसलिए इसका आप जो सही आंसर हो जाएगा 35 का ए आंसर सही हो जाएगा। चलिए 35 का ए, 36, 37, 38 नंबर क्वेश्चन का आंसर कीजिए। तय सभी लोग क्लास को जरूर लाइक करते रहिएगा, क्लास को लाइक करते रहिए, अपने अपने ग्रुप में शेयर करते रहिए। ठीक है, 36 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था? बक्सर का युद्ध कब हुआ था आपको बताना है 36 नंबर क्वेश्चन में। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? जो बक्सर का युद्ध है आपको 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। ऑप्शन आपका 20 इस चीज सही हो जाएगा। और किसके किसके बीच में हुआ था? तो अंग्रेज हुआ था। फिर दूसरी तरफ से आपकी त्रिकोणीय सेना थी, आपको शाह आलम द्वितीय मुगल आपको बादशाह था, जिसके बाद थे आपको अवध नवाब सुजाउद्दौला, और आपको बंगाल का जो नवाब था मीर कासिम, ये आपको शामिल थे। आपको अंग्रेजों की तरफ से हेक्टर मुनरो ने इसका नेतृत्व किया था। और आपको बक्सर के युद्ध के बाद आपको इलाहाबाद के संधि हुआ था। ठीक है, बक्सर के बाद आपको इलाहाबाद के संधि हुआ था। और इलाहाबाद के संधि के बाद ही आपको बिहार का जो नवाब है, ठीक है, बिहार का नवाब किसे बनाया गया था? राजा सिताब राय को बनाया गया था। और मोहम्मद रजा खान को आपको बंगाल का नवाब घोषित किया गया था। चलिए इतना सारा पॉइंट है, इस क्वेश्चन से याद रखेंगे। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री कौन था? बिहार आने वाला 37 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए कि बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री कौन था? ठीक है, बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री कौन था? तो पहला जो अंग्रेज यात्री आपको थे रॉयल फिंच। कौन थे? रॉयल फिंच थे। ठीक है, रॉयल फिंच थे। तो ऑप्शन आपका, ठीक है, ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। ठीक है, रॉयल फिंच आपको कब आए थे? तो ये 1587 में, ठीक है, 1587 में आया था। और किसके दरबार में आया था? तो ये आपको अकबर के दरबार में आया था। ठीक है, अकबर के दरबार में आया था। इस चीज़ को याद रखेंगे। पीटर मूडी, ठीक है, पीटर मूडी किसके दरबार में आया था? तो पीटर मूडी, ठीक है, पीटर मूडी जो है आपको, पीटर मूडी आपको आया था शाहजहां के दरबार में। ठीक है, शाहजहां के दरबार में आया था। और ये कब आया था? तो ये आपको था 1632 ईस्वी में। ठीक है, 1632 ईस्वी में आपको आया था। 1632 ईस्वी में शाहजहां के दरबार में आया था पीटर मूडी। तो इस चीज़ को आपको याद रखना। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन, किस दिनांक को बिहार में गांधी दिवस के रूप में मनाया गया था? किस दिनांक को बिहार में आपको गांधी दिवस के रूप में मनाया गया था? इस चीज़ को आंसर होता है 37 का जो ए आंसर बता रहे हैं उनका सही है। किस दिनांक को बिहार में गांधी दिवस के रूप में मनाया गया था? तो आपको 15 जून, ठीक है, 15 जून 1944 को, ठीक है, 15 जून 1944 को बिहार में गांधी दिवस के रूप में मनाया गया था। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। चलिए 39 और 40, आज के क्लास में लोग 40 नंबर क्वेश्चन तक ही आपको किया जाएगा। ठीक है, चलिए आज के क्लास में केवल 40 नंबर क्वेश्चन तक किया जाएगा। चलिए 39 और 40 नंबर क्वेश्चन का आंसर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास जो आपको कल के क्लास में आपको पूरा का पूरा आपको किया जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन का प्रैक्टिस। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे कि चंपारण का नील विद्रोह किस गांव में प्रारंभ हुआ था? पहले तो आपको चंपारण विद्रोह के बारे में जान लीजिए, कब हुआ था? 1917 में हुआ था। और आपको राजकुमार शुक्ल के बुलाने पर जो गांधी जी आए थे और आपको तिनकठिया प्रणाली के विरुद्ध हुआ था इसमें आपको। ठीक है, इसके बाद आपको जो गांधी इनको किस अधिवेशन में इन्होंने आपको बुलाया था? तो आपको 1916 का जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था उसी में आपको गांधी जी को राजकुमार शुक्ल ने आपको आमंत्रित किया था। और 39 का जो सही आंसर हो जाएगा पड्डौल। ठीक है, पड्डौल जो गाँव था वो यहीं पे ये जो विद्रोह आरंभ हुआ। तो 39 का जो ए आंसर बता रहे हैं उनका सही, और सतीश ने सबसे पहले सही जवाब दिया। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन, पटना में स्थित गोलघर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? आपको बताना है कि पटना में जो आपको स्थित जो गोलघर का निर्माण है वो किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? तो पहले आपको पता होना चाहिए पटना में गोलघर का निर्माण कब हुआ था? 1786 ईस्वी में। कब हुआ था? 1786 ईस्वी में हुआ था। और उस समय बिहार का, आपको बिहार बोल रहे, उसमें भारत का आपको गवर्नर कौन था? तो भारत का जो गवर्नर था वारेन हेस्टिंग्स। कौन था? वारेन हेस्टिंग्स था। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखेंगे, हेस्टिंग्स था। तो ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। और आपको गोलघर का निर्माण किसके लिए कराया गया था? अनाज के भंडारण के लिए। ठीक है, गोलघर का जो निर्माण है वो किसके लिए कराया गया था? अनाज के भंडारण के लिए कराया गया था। और किसने किया था? तो कैप्टन जॉन गॉस्टिन। ठीक है, कैप्टन जॉन गॉस्टिन। ठीक है, गॉस्टिन ने किया था। चलिए पहला क्वेश्चन कह रहा है पटना के पहले अंग्रेज मजिस्ट्रेट कौन थे? पटना के पहले अंग्रेज मजिस्ट्रेट कौन थे? तो पटना के जो पहले अंग्रेज मजिस्ट्रेट थे आपको चार्ल्स फ्रांसिसी ग्रांड थे। तो आपको ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, चार्ल्स फ्रांसिसी ग्रांड। ठीक है, चलिए
42 नंबर क्वेश्चन का जो आपको 41 का जो ए बी आंसर बता रहे उनका सही। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार में ब्रिटिश सत्ता का सर्वप्रथम विरोध किसने किया था। बिहार में सर्वप्रथम सत्ता का विरोध आपको ब्रिटिश सत्ता का विरोध किसने किया था, तो अली गौहर ने किया था। ठीक है, अली गौहर ने किया था, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अली गौहर का क्या नाम था, तो शाह आलम द्वितीय। ठीक है, जो शाह आलम द्वितीय उसका आपको बचपन का जन्म सेकंड। ठीक है, शाह आलम द्वितीय का जो बचपन का नाम था आपको अली गौहर था, और इसने इसका विरोध कब किया था, अंग्रेजों का आपको विरोध कब था, 1759 में। कब किया था इन्होंने, जो विरोध है अंग्रेजों का 1759 ईस्वी में अली गौहर ने आपको बिहार में अंग्रेजी ब्रिटिश सत्ता का विरोध किया था। तो आपको ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो जो आपको ऑप्शन सी बता रहे हैं उनका सही है। ठीक है, सतीश कुमार, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी से चंपारण में आने का अनुरोध कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया था। बताइए, राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी से चंपारण आने का अनुरोध जो है कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया था, तो आपको लखनऊ अधिवेशन। ठीक है, किस अधिवेशन में किया था, लखनऊ अधिवेशन। और ये कब हुआ था, तो 1916 में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था, 1916 में हुआ था। अगर हम लोग चंपारण सत्याग्रह की बात करें तो चंपारण सत्याग्रह का कब हुआ था, 1917 में हुआ था। ठीक है, 1917 में हुआ था। और यह आपको गांधी जी का भारत में पहला जन सत्याग्रह था। कभी आपसे क्वेश्चन ये पूछ दे कि भारत का गांधी जी का पहला सत्याग्रह कौन सा है, तो गांधी जी का जो पहला सत्याग्रह है आपको है चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, सत्याग्रह, जन सत्याग्रह। चलिए, तो आपको ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, लखनऊ अधिवेशन की आपको अध्यक्षता किसने किया था, तो लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता आपको अंबिका चरण मजूमदार किसने किया था, अंबिका चरण मजूमदार ने किया था। तो इतना सारा पॉइंट इस क्वेश्चन से याद रखेंगे। हम आपको हमेशा कहता हूँ कि जब भी आप क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिए तो उससे संबंधित जितना भी फैक्ट है उसको आपको बोलकर याद करने का जरूर प्रयास कीजिए, क्योंकि उससे बोलने से क्या होता है कि आपको चीज़ें हैं बहुत दिन तक याद रहती हैं और आपको एग्जाम में कन्फ्यूजन भी नहीं होता और आपको स्कोर है। ठीक है, अंबिका चरण मजूमदार बिल्कुल सही। ठीक है, इस अच्छा 1916 का जो 1916 का जो आपको अधिवेशन हुआ था लखनऊ अधिवेशन, उसमें आपको गरम दल और नरम दल जो आपको 1907 के सूरत अधिवेशन में विभाजित हो गए थे, वो आपको 1916 का जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था उसमें मिल भी गए थे। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। इसके साथ साथ एक और याद रखिएगा कि 1916 का जो लखनऊ अधिवेशन था वो आपको मुस्लिम लीग और कांग्रेस का एक संयुक्त अधिवेशन था। इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना है। 44 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको बिहार होम रूल लीग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई थी। बिहार होम रूल लीग की जो स्थापना है वो किसकी अध्यक्षता में हुई थी। अगर हम लोग भारत में होम रूल लीग की स्थापना की बात करें, ठीक है, भारत में अगर हम लोग होम रूल लीग की स्थापना की बात करें तो जो भारत में आपको होम रूल लीग की जो स्थापना है ये आपको तिलक और एनी बेसेंट दो लोगों के द्वारा किया गया था। ठीक है, इसको याद रखेंगे। तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा आपको भारत में आपको होम रूल लीग का स्थापना किया गया था। तिलक ने आपको अप्रैल 1916 में, तिलक ने आपको अप्रैल 1916 में आपको होम रूल लीग का जो स्थापना किया था और किस क्षेत्र में किया था, ठीक, सॉरी इसको अच्छे से लिखते हैं। तिलक ने आपको अप्रैल 1916 में, अप्रैल 1916 में आपको तिलक ने बिल्कुल ये आपको पुणे के क्षेत्र में किया था। ठीक है, इन्होंने पुणे के क्षेत्र में किया था। और एनी बेसेंट ने आपको सितंबर 1916, ठीक है, सितंबर 1916 में आपको एनी बेसेंट ने मद्रास वाले एरिया में, ठीक है, मद्रास वाले एरिया में आपको एनी बेसेंट ने आपको होम रूल लीग का स्थापना किया। और बिहार में आपको होम रूल लीग का स्थापना कब किया गया था, तो जब बिहार में आपको होम रूल लीग का जो स्थापना है 16 दिसंबर, ठीक है, 16 दिसंबर 1916 को आपको बिहार में होम रूल लीग का स्थापना किया गया था। और आपको, ठीक, और किसके द्वारा किया गया था बताइए, तो ये आपको किया गया था मजरूल हक। किसके द्वारा किया गया था, मजरूल हक के द्वारा किया था। 44 का जो डी आंसर बता रहे हैं उनका सही। ठीक है, और इसी तरह हम लोग आपको जो भी फैक्ट बताएंगे तो पहले इंडिया के बारे में बताएंगे, फिर आपको बिहार के बारे में बताएंगे, ताकि आपको दोनों चीजें आपको याद होता रहे। चलिए, 45 नंबर क्वेश्चन है, पटना में अंग्रेजों द्वारा फैक्ट्री कब स्थापित की गई थी। पटना में अंग्रेजों द्वारा जो फैक्ट्री है कब स्थापित किया गया था। देखिए, पटना में जो अंग्रेजों द्वारा आपको जो फैक्ट्री है आपको स्थापित किया था 1820 में। ठीक है, कब से स्थापित किया गया था, 1820 में। लेकिन आपको इसका लाइसेंस न मिलने के कारण इसको 1821 में इसको हटा दिया गया था। ठीक है, इसको 1821 में हटा दिया गया। और दूसरी बार आपको परमानेंट रूप से जो आपको फैक्ट्री स्थापित किया गया था 1851 में किया गया था। इससे उसको याद रखेंगे कि आपको आलमगीरपुर जो 1820 ईस्वी में यहाँ पर आपको फैक्ट्री स्थापित किया गया था, लेकिन एक साल के अंदर ही उसको लाइसेंस न मिलने के कारण उसको हटा दिया गया था। फिर आपको परमानेंट रूप से 1851 ईस्वी में फिर से आपको फैक्ट्री लागू किया गया था। तो 45 का जो ए आंसर बता रहे हैं उनका सही। और आप सबसे पहले सही जवाब दिया आपको ऑनलाइन क्लास जीके। भाई आप प्लीज रेगुलर क्लास को ज्वाइन कीजिए। जैसा कि आप सभी लोग को हम बता चुके हैं कि हम लोग आपको सुबह में 8 बजे से आपको करंट अफेयर के क्वेश्चन का प्रैक्टिस, 9 बजे से आपको
पॉलिटिकल क्वेश्चन का प्रैक्टिस। आज के क्लास में आपको राज्यसभा से संबंधित क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराया गया है। फिर आपको 10:30 बजे से आपको मॉडर्न हिस्ट्री क्वेश्चन का प्रैक्टिस, फिर ठीक है, फिर इसके बाद आपको रात में 10 बजे हम लोग 50 इंपोर्टेंट जीके जीएस का क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराते हैं। तो आप हमारे साथ रेगुलर जुड़िए, ठीक है, रेगुलर जुड़िए, दिस इज माई रिक्वेस्ट। क्योंकि जब तक से किसी भी कोई भी क्लास, मेरा ही नहीं, आप किसी भी सर का जो क्लास कर रहे हो, अगर आप रेगुलर नहीं पढ़ाई कीजिएगा तो भाई वहां पे भी आपको ज्यादा फायदा होने वाला नहीं है, ठीक है। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन क्या है कि बिहार के किस जेल में कैदियों ने विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार के लिए नंगी हड़ताल की थी? बताइए बिहार के किस जेल में आपको नंगी हड़ताल किया गया था? 46 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएं, ठीक। 46 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएं, ठीक। कह रहा है कि बिहार में किस जेल में कैदियों ने विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार के लिए नंगी हड़ताल किया था? तो ये आपको किया था छपराल के जेल में, ठीक है, छपरा के जेल में किया था। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा, ठीक, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। और यह कब हुआ था नंगी हड़ताल? आपको कब हुआ था? 1786 में। कब हुआ था नंगी जो हड़ताल है? आपको 1786 में किया गया था। और उस समय भारत का आपको ठीक, चलिए नंगी हड़ताल आपको 46, ठीक, 1930 में किया गया था, सॉरी 1786 नहीं, 1930 में किया गया था। नंगी हड़ताल है ना, ये 1930 में किया गया था, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, ठीक है। 1930, अच्छा। और ये किसके लिए किया था? गांधी जी के आपको जो छपरा के आपको जेल में किया गया था, ऑनलाइन जीके जीएस, ठीक है। और आपको गांधी जी के गिरफ्तारी के विरोध में, ठीक, गांधी जी की गिरफ्तारी के विरोध में आपको यह नंगी हड़ताल आपको छपरा के जेल के कैदियों ने आपको किया था। चलिए 47 और 48 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, 47 और 48 नंबर क्वेश्चन का आंसर होता है कि पटना गोलघर निर्माण का किस सन में कैप्टन जॉन गॉस्टिन द्वारा कराया गया था? मैं कल ही आपको क्लास में बताया था, ठीक है, कल के क्लास में पूरा का पूरा आपको पटना गोलघर के बारे में बताया था। पहले बताइए पटना गोलघर का निर्माण कब किया गया था? पटना गोलघर का जो निर्माण है कब किया गया था? तो 1786 में। कब किया था? 1786 में किया गया था। उसमें भारत का वायसराय कौन था? तो वारेन हेस्टिंग्स। कौन था? वारेन हेस्टिंग्स, ठीक है, वारेन हेस्टिंग्स उसमें भारत का वायसराय था, ठीक है। और इसके बाद आपको किसने बनाया था? ठीक है, इसने बनाया था तो कैप्टन जॉन गॉस्टिन ने। किसने बनाया था? कैप्टन जॉन गॉस्टिन है, इन्होंने आपको बनवाया था, ठीक है। ये चीज़ याद रखें, इन्होंने ही आपको बनवाया था। इसके साथ ही साथ, ठीक है, आपको ये किसके लिए काम में आता था, इस किस लिए बनाया गया था, इसका उद्देश्य क्या था? तो ये अनाज के भंडारण के लिए, ठीक, अनाज के भंडारण के लिए आपको पटना के गोलघर का निर्माण कराया गया। तो 1786 का सही आंसर हो जाएगा। तो 47 का जो ए आंसर बता रहे हैं उनका सही। 48 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? पृथक बिहार प्रांत के गठन की मांग प्रस्तुत करने के मुख्य योगदान किसने किया था? आपको बताना है कि जब पृथक बिहार प्रांत के गठन की मांग प्रस्तुत करने में मुख्य योगदान किसने दिया था? 48 नंबर क्वेश्चन, ठीक, चलिए। और आपको जो आपको सभी लोगों ने दिया था, महेश नारायण, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और सच्चिदानंद सिन्हा, सभी लोगों ने दिया था। और पृथक बिहार प्रांत की जो मांग का जो गठन कब किया था? 1906 में, ठीक है। कब किया गया था? पृथक बिहार प्रांत का जो मांग है 1906 में किया गया था। तो ये चीज़ भी आपको याद रखना। तो 48 का जो डी आंसर बता रहे हैं उनका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 49, 50 और 51 नंबर क्वेश्चन। सभी लोग क्लास को जरूर लाइक करिएगा, अपने अपने ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा। कब 49, 50 और 51 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 49, 50 और 51 नंबर क्वेश्चन के आंसर बताएं। करा 49 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में पहली बार निर्वाचित लोकप्रिय सरकार कब बनी थी? 49 नंबर क्वेश्चन आपको बताना है कि बिहार में पहली बार निर्वाचित लोकप्रिय सरकार कब बनी थी? तो बिहार में पहली बार आपको लोकप्रिय निर्वाचित सरकार कब बना था? तो 1937 में बना था। कब बना था? 1937 में बना था। और ये आपको सरकार का नेतृत्व किसने किया था? श्री कृष्ण सिंह, ठीक है, श्री कृष्ण सिंह ने आपको इस सरकार का नेतृत्व किया था। इस चीज को भी याद में रखिएगा। तो 49 का जो सी आंसर बता रहे हैं उनका सही, ठीक। 49 का जो सी आंसर बता रहे हैं उनका सही। 1937 में आपको एक सरकार बनी थी, ठीक है। इस सरकार ने आपको राजनीतिक कैदियों के रिहाई पे, ठीक है, राजनीतिक कैदियों के रिहाई के विवाद को लेकर इन्होंने आपको इस्तीफा पे दे दिया गया था, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। 50 नंबर क्वेश्चन का आंसर होते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन का है कि बिहार में किसान सभा का संस्थापक कौन थे? ठीक है, बिहार में आपको किसान सभा का संस्थापक कौन थे? आपको पता है कि बिहार में प्रांतीय बिहार किसान सभा, ठीक है, प्रांतीय बिहार किसान सभा का स्थापना कब किया गया है? प्रांतीय बिहार किसान सभा, ठीक है, प्रांतीय बिहार किसान सभा का स्थापना कब किया गया है? बताइए 1929 में। कब किया गया? प्रांतीय बिहार किसान सभा का जो स्थापना है 1929 में किया गया है। और इसके अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन थे बताएं? तो शाहजहानंद सोसाइटी। कौन थे? शाहजहानंद इसके अध्यक्ष थे। और इसके आपको सचिव कौन थे? अगर आपसे सचिव पूछ दे तो सचिव थे श्री कृष्ण सिंह। कौन थे? सचिव श्री कृष्ण सिंह थे। तो ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। तो 50 का जो ए आंसर बता रहे उनका सही है। यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछता है, अखिल भारतीय किसान सभा, ठीक है, अखिल भारतीय किसान सभा का स्थापना कब हुआ था? बताइए अखिल भारतीय किसान सभा का स्थापना कब हुआ था? आपको क्वेश्चन ये बताना है। चलिए
श्री कृष्ण, बिल्कुल। अखिल भारतीय किसान सभा का स्थापना कब हुआ था? हम लोग अगर अखिल भारतीय किसान सभा के बारे में बात करें तो इसका जो स्थापना 1936 में हुआ था। कब हुआ था? 1936 में हुआ था। और इसके भी अध्यक्ष कौन थे? तो इसके भी अध्यक्ष आपको स्वामी सहजानंद सरस्वती थे, ठीक है। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती ही इसके अध्यक्ष थे। अगर हम लोग सचिव की बात करें, ठीक है, सचिव कौन थे? तो NG रंगा, आपने सुना होगा इनका नाम, NG रंगा आपको इसके सचिव थे। तो इस चीज को भी ध्यान में रखिएगा। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन, 51 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बिहार में संपूर्ण क्रांति के जनक कौन थे? ठीक है चलिए बताइए क्वेश्चन कि बिहार में संपूर्ण क्रांति के जनक कौन थे? तो बिहार में आपको जयप्रकाश नारायण, ठीक है, जयप्रकाश नारायण आपको संपूर्ण क्रांति के जनक थे। तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, ठीक, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। तो जो ऑप्शन सी आपका बता रहे हैं वो उनका सही है, ठीक, उनका आंसर सही है। तो आपको 50 संपूर्ण क्रांति के जनक कौन थे? जयप्रकाश नारायण थे। और संपूर्ण क्रांति कब किया गया था बताइए? संपूर्ण क्रांति कब किया गया था? तो संपूर्ण क्रांति आपको 5 जून, ठीक है, कब किया गया था? 5 जून 1974 में। कब किया गया था संपूर्ण क्रांति? आपको 5 जून 1974 को, ठीक है, पटना के गांधी मैदान, ठीक है, पटना के गांधी मैदान में आपको क्रांति किया गया था। और किसके खिलाफ किया गया था? तो गांधी जी के, इंदिरा गांधी के भ्रष्ट सरकार के खिलाफ में आपको आंदोलन किया गया था। संपूर्ण क्रांति का ऐलान आपको जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, 52 और 53 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। इसी तरह हम लोग आपको क्वेश्चन का आंसर के साथ साथ उससे संबंधित आपको फैक्ट बताया जाता है, जिससे आपका जो रिवीजन है अच्छे से होता रहे, ठीक है। क्वेश्चन का आंसर तो आपको तो हम लोग 50 क्वेश्चन तक पर क्लास में कराते ही कराते हैं। उससे संबंधित आपको कम से कम 150 से 200 आपको फैक्ट भी बताते हैं, जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि बिहार सचिवालय, ठीक है, बिहार सचिवालय गोलीकांड, बिहार सचिवालय गोलीकांड 11 अगस्त 1942 को मारे गए 7 छात्रों में कौन शामिल नहीं था? आपको बताना है कि 7 छात्रों में कौन शामिल नहीं था। तो पहले आपको 7 छात्रों का नाम जानना पड़ेगा, ठीक है। पहला 7 छात्र कौन से? तो उमाकांत प्रसाद सिन्हा, ठीक है, उमाकांत में लिख देता हूँ, उमाकांत प्रसाद सिन्हा, ठीक है। ये कहाँ से थे? तो ये आपको सारण जिले से थे, ठीक है, इनको याद रखिएगा। दूसरा जो नाम तो इनके आता है फिर रामानंद सिंह, ठीक है, क्या है? रामानंद सिंह, रामानंद सिंह आपको थे। ये कहाँ से थे? तो ये पटना से थे, ठीक है, ये पटना से ही से थे। तीसरा जो यहाँ पे नाम आता है सतीश प्रसाद, ठीक है, क्या नाम है? सतीश, यहाँ पे लिख देता हूँ, सतीश उनका नाम था, सतीश प्रसाद झा उनका नाम था, ठीक है, वो भागलपुर से थे, ठीक है। चौथा जो नाम आता है आपको जगपति चौथा जो नाम आता है जगपति कुमार, ठीक है, जगपति कुमार, ये आपको कहाँ से थे? तो जगपति कुमार ये थे आपको औरंगाबाद से। पांचवा जो नाम आता है, ठीक है, पांचवा जो नाम आपका आता है देवीपद चौधरी, ठीक है, आपको देवीपद चौधरी, ठीक है, देवीपद चौधरी इनका नाम आता है। फिर ये कहाँ से थे? तो सिलहट, ठीक है, सिलहट जो अभी बांग्लादेश में, ठीक है, सिलहट जो आपको वर्तमान में बांग्लादेश में, अब वहीं से आते थे, ठीक। इसके बाद आपको देवीपद चौधरी हो गए। फिर इसके बाद कौन हो गया? उमाकांत हो गए, रामानंद हो गए, सतीश हो गए, जगपति हो गए, देवीपद हो गए। फिर छठवां जो नाम आता है, ठीक, छठवां जो नाम आता है, ठीक, राजेंद्र सिंह, ठीक है, छठवां जो नाम आता है राजेंद्र सिंह का नाम आता है, राजेंद्र सिंह, ये आपको सारण से थे। और सातवां जो नाम आता है, ठीक, सातवां जो नाम है आपको आता है राम गोविंद, ठीक है, राम गोविंद सिंह जो पटना से थे, सातवां राम गोविंद। इन चीज को भी याद रखेंगे। तो कौन सा नाम नहीं था, ठीक है, कौन सा? ठीक, गजेंद्र। तो आपको जो ऑप्शन सी आपका 52 का जो सी आंसर हो जाएगा, गजेंद्र सिंह इनमें शामिल नहीं थे। तो आपको 52 का जो सी आंसर बता रहे हैं उनका सही है, ठीक, 52 का जो सी आंसर बताया। रामानंद सिन्हा मैंने बताया ही, उमाकांत सिंह मैंने बताया ही, देवीपद चौधरी आपको मैंने बताया है, ठीक है। इसके बाद गजेंद्र सिंह, वो आपको जो 7 जो आपको सचिवालय कांड हुआ था, वो 7 मारे गए छात्र थे, उनमें ये शामिल नहीं थे। चलिए, निम्नलिखित में से किस युद्ध के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल प्रशासन का स्थापित हो गया था? बताइए, निम्नलिखित में से किस युद्ध के बाद, ठीक है, निम्नलिखित में से किस युद्ध के बाद आपको बंगाल पर जब ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापित्व शामिल हो गया था, आपको स्थापित हो गया था? तो बक्सर का युद्ध। कौन सा है? तो बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में। कब हुआ था? 1764 ईस्वी में हुआ था। इसमें कौन किसकी सेना लड़ी थी? तो एक तरफ अंग्रेज थे, ठीक है, एक तरफ अंग्रेज थे, जिसकी आपको सेना के नेतृत्व आपको हेक्टर मुनरो ने किया था। किसने किया था? हेक्टर मुनरो ने किया था। दूसरी तरफ आपको अवध का नवाब सुजाऊ दौला था। फिर आपको शाह आलम द्वितीय, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय था, ठीक, शाह आलम द्वितीय था सेकंड। और आपको बंगाल का जो नवाब था मीर कासिम, ठीक है। ये तीनों लोगों की सेना को अंग्रेज की सेना ने पराजित करके, और अंग्रेजों की सेना का जो नेतृत्व किसने किया था? तो हेक्टर मुनरो ने किया था। इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे। ऑप्शन आपका सी से हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अगर हम लोग प्लासी के युद्ध की बात करें तो प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में। कब हुआ था? 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। और किसी बीच में हुआ था? रॉबर्ट क्लाइव अंग्रेजी की सेना की तरफ से नेतृत्व किया था रॉबर्ट क्लाइव ने। और आपको सिराजुद्दौला किसके बीच में हुआ था? सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था। इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना है। अगर हम लोग, ठीक है, अगर हम लोग चौसा के युद्ध की बात करें, ठीक है, चौसा का युद्ध कब हुआ था? बताइए, चौसा का युद्ध हुआ था 1539 में। कब हुआ था? 1539 में हुआ था। किसके बीच में हुआ था? ये हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में हुआ था। इसमें शेरशाह सूरी आपको विजय हुआ था। तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं।
इसी तरह हम लोग क्वेश्चन का आंसर के साथ साथ उससे आपको संबंधित फैक्ट भी बताया जाता है, ठीक है, जिससे आपको रिवीजन भी साथ साथ होते रहे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप ये सब चीज़ें पढ़े नहीं है, लेकिन जो एग्जाम में जितना ज़्यादा आप रिवीजन करके जाइएगा ना, उतना ही ज़्यादा आपको फायदा मिलेगा। आप भूलिएगा नहीं किसी भी कॉन्सेप्ट को, ठीक है। हुमायूं और आपको शेरशाह सूरी के बीच में हुआ था, जिसमें आपको शेरशाह सूरी विजयी हुआ था। चलिए 54 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे होते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन का आंसर कह रहा है पटना में गोल घर का निर्माण किस लिए किया गया था, ठीक है। पटना में गोल घर का जो निर्माण है वो किस लिए किया गया था, तो मैंने आपको बताया अभी कि पटना में जो गोल घर का जो निर्माण है कब किया गया था, पहले बताइए। 1786 ईस्वी में। कब किया था? 1786 में पटना में गोल घर का निर्माण किया गया था। और इसमें भारत का वायसराय कौन था? वारेन हेस्टिंग्स, ठीक है। वारेन हेस्टिंग्स के आदेश पर, ठीक है, वारेन हेस्टिंग्स के आदेश पर आपको सर जॉन गॉस्टिन, किसने किया था? सर जॉन गॉस्टिन ने 1786 ईस्वी में अनाज के भंडारण के लिए आपको पटना के गोल घर का निर्माण किया गया था। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे। तो 54 का जो सी आंसर बता रहे उनका सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 55 नंबर क्वेश्चन, बिहार किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था। मैं हर एक क्वेश्चन का इसलिए मैं बोलता हूं, मैंने अभी जस्ट एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन पहले ये आपको पूरा का पूरा बिहार किसान सभा के बारे में आपको इतिहास नहीं बताया मैंने कि इसमें कौन क्या था, कैसे था, ठीक है। चलिए बिहार किसान सभा का गठन कब किया था? बिहार किसान सभा का जो गठन 1929 में किया गया था। कब किया था? 1929 में। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। इसके अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, इसके अध्यक्ष आपको स्वामी शाहजानंद सरस्वती थे। अगर सचिव की बात पूछी आपसे तो श्री कृष्ण सिंह। कौन थे? श्री कृष्ण सिंह, ठीक है। इसके बाद हम लोग अखिल भारतीय किसान सभा, अगर हमसे कुछ पूछ दे कि अखिल भारतीय किसान सभा का स्थापना कब किया, तो अखिल भारतीय किसान सभा का स्थापना 1936 में किया गया था। इसके अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष इसके कौन थे? तो अध्यक्ष आपको शाहजानंद, कौन थे? शाहजानंद सरस्वती थे। शाहजानंद सरस्वती थे। इसके बाद आपको सचिव कौन थे? बताइए सचिव कौन थे? तो आपको सचिव थे आपको अखिल भारतीय किसान सभा के NG रंगा थे। तो इतना सारा पॉइंट इस क्वेश्चन से याद रखना। चलिए 56 नंबर क्वेश्चन, तो जो आपको 55 का जो डी आंसर बता रहे हैं उनका सही। चलिए 56 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि बिहार में भवानी मंदिर क्रांतिकारी संस्था का स्थापना किसने की थी? बताइए। 56 नंबर क्वेश्चन आपको बताना है कि बिहार में भवानी मंदिर क्रांतिकारी संस्था का स्थापना किसने किया था। तो ये आपको क्रांतिकारी संस्था का जो स्थापना 1906-07 में हुआ था। पहले तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे, 1906 और 7 में हुआ था। और किसने किया था, ठीक है, तो आपको भूपेंद्र नाथ दत्त ने किया था। किसने किया था? भूपेंद्र नाथ दत्त ने किया था। तो 56 का जो सी आंसर बता रहे हैं उनका सही है। चलिए 57 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएं। 57-58 नंबर क्वेश्चन का आंसर। सभी लोग क्लास को जरूर लाइक कीजिएगा, ठीक है। क्लास को लाइक करते रहिए, अपने अपने ग्रुप में शेयर करते रहिए। जो भी इंटरेस्टेड लोग हैं आपको बिहार मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना चाहते हैं वो हमारे साथ जुड़कर क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। 57 नंबर क्वेश्चन और 58 नंबर क्वेश्चन। खरा 57 नंबर क्वेश्चन में कि जयप्रकाश नारायण का संबंध किस आंदोलन से उनके जीवन के अंतिम चरण तक रहा था, ठीक है। आपको किस आंदोलन का इनके संबंध है, आपको इनके जीवन के अंतिम समय तक रहा था? तो सर्वोदय आंदोलन, ठीक। किसका? तो सर्वोदय आंदोलन का। तो 57 का जो डी आंसर बता रहे हैं उनका सही, ठीक। 47 का जो डी आंसर बता रहे हैं उनका सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 58 नंबर क्वेश्चन, अली गौहर का बिहार अभियान किस वर्ष समाप्त हुआ था? पहले आपको पता होना चाहिए कि अली गौहर को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो शाह आलम द्वितीय ही आपको उसका बचपन का नाम क्या था? तो अली गौहर था। इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। शाह आलम द्वितीय का ही बचपन का क्या नाम था? अली गौहर था। और उसका बिहार अभियान कब शुरू हुआ था? तो उसका जो बिहार अभियान है आपको 1759 में। कब शुरू हुआ था? 1759 में शुरू हुआ था। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। तो जो ऑप्शन डी बता रहे हैं उनका सही है, ठीक है। जो ऑप्शन डी बता रहे हैं 58 का उनका सही। 59 नंबर क्वेश्चन का है। चलिए 59 नंबर क्वेश्चन का आंसर और ऑप्शन, चलिए 59, 60 और 61 नंबर क्वेश्चन। 59, 60 और 61 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएं। चलिए क्या रहा 59 नंबर क्वेश्चन में कि बिहार में 1929 में किसान सभा आंदोलन का आरंभ किसने किया था? बहुत इजी क्वेश्चन है कि बिहार में, मैं पूरा का पूरा आपकी हिस्ट्री ही बता चुका हूं इसके बारे में। कारण बिहार में 1929 में किसान सभा आंदोलन का आरंभ किसने किया? तो स्वामी शाहजानंद सरस्वती। किसने किया था? स्वामी शाहजानंद सरस्वती ने किया था। तो 59 का जो सी आंसर बता रहे हैं उनका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं, ठीक। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन का, अलवर्दी को किस वर्ष बिहार का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया था? आपको बताना है कि अलवर्दी खां, ठीक, अलवर्दी खां को किस वर्ष आपको बिहार का डिप्टी गवर्नर आपको नियुक्त किया गया था? तो आपको 1733 में। कब किया गया था? तो 1733 में आपको नियुक्त किया गया था। तो 60 का जो डी आंसर बता रहे हैं उनका सही, ठीक है। 60 का जो डी आंसर बता रहे हैं उनका सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। कह रहा है कि 7 का डी हो जाएगा, ठीक, बी नहीं डी, बी नहीं होगा, ये डी आंसर इसका सही हो जाएगा। 1733 कह रहा है कि बिरसा मुंडा के अनुयायी उन्हें किसका अवतार मानते हैं? जो बिरसा मुंडा है उनके अनुयायी उनके किसका अवतार मानते हैं? तो धरती आबा, ठीक है, धरती आबा का अवतार मानते हैं। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाता है। 61 का जो बी आंसर बता रहे हैं उनका सही, ठीक। 61 का जो आपको बी आंसर बता रहे हैं, 61 का जो बी, सॉरी, ठीक,
बिरसा मुंडा उनके किसके अवतार मानते हैं? तो धरती आबा, बिल्कुल धरती आबा का अवतार मानते हैं। 62 और 63 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, 62 और 63 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएं। 62 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि बाइकॉट और स्वदेशी आंदोलन के समर्थन में किस स्थान में गोल्डन लीग नामक संस्थान का स्थापना हुई थी? आपको बताना है बाइकॉट और स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था, ठीक है। बाइकॉट और स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था? 1905 में। कब हुआ था? 1905 में। और ये क्यों हुआ था? तो बंगाल जो विभाजन हुआ था, ठीक है, बंगाल जो विभाजन हुआ था उसी के बाद आपको हम लोग स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था मतलब बंगालियों के द्वारा, कि उनके विरोध के तौर पर यह स्वदेशी आंदोलन चलाया गया। तो स्वदेशी आंदोलन कब हुआ? तो 1905 में हुआ था, ठीक है। चलिए इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। और गोल्डन लीग, ठीक है, क्या कह रहा है? गोल्डन लीग संस्था का स्थापना कब हुआ था? गोल्डन लीग नामक संस्था का जो स्थापना है कब हुआ था? तो गोल्डन लीग नामक संस्था का जो स्थापना है 1904 में, ठीक, कब हुआ था? 1904 में। 1904 में देवघर में अरविंद घोष ने किया था, ठीक है, देवघर में किया गया था। और किसने किया था? तो अरविंद घोष ने, ठीक है, अरविंद घोष ने। इस चीज को याद रखेंगे। चलिए 63 नंबर क्वेश्चन करा कि यदि नील की खेती करने से छूट चाहते हो तो नील के किसानों में कौन सी क्षतिपूर्ति कर देना पड़ता है? आपको बताना है कि यदि नील की खेती करने से छूट चाहते तो नील के किसानों को कौन सी क्षतिपूर्ति कर देना पड़ता था? 63 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। तो ये तवान, ठीक, किसका? तवान का। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। तो 63 का जो सी आंसर बता रहे हैं उनका सही है। चलिए 64, 65 और 66 नंबर क्वेश्चन, 64, 65 और 66 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएं। सब लोग क्लास जरूर लाइक करेंगे, अपने अपने ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि जो भी इंटरेस्टेड लोग हैं जो बिहार मॉडर्न हिस्ट्री क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना चाहते हैं वो हमारे साथ जुड़े क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर सकते हैं। हम लोग इस क्लास में पूरा का पूरा आपको क्वेश्चन का ही प्रैक्टिस कराया जाता है, ठीक है। चलिए 64 नंबर क्वेश्चन का रहेगा, पटना से प्रकाशित होने वाला प्रथम अंग्रेजी अखबार कौन सा था? पटना से प्रकाशित होने वाला जो प्रथम अंग्रेजी अखबार कौन सा था? द बिहार हेराल्ड। कौन सा था? द बिहार हेराल्ड था। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। इसका प्रकाशन कब किया गया था? 1875 में, ठीक है। इसका प्रकाशन कब किया गया था? 1875 में किया गया था। और किसके द्वारा किया गया था? गुरु प्रसाद सेन। किसके द्वारा किया गया था? गुरु प्रसाद सेन के द्वारा इसका प्रकाशन किया गया था। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है 65 नंबर क्वेश्चन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो भारत के पहले राष्ट्रपति थे पूर्व इस किस पद पर आसीन हुए थे? ठीक है, आपको बताना है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, ठीक है, जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं भारत के प्रधान, उनको राष्ट्रपति बनने से पूर्व, ठीक, भारत के राष्ट्रपति बनने से पूर्व वो किस पद पर आसीन हुए थे? तो आपको पटना के नगर पालिका के चेयरमैन के रूप में, ठीक है, वो पटना के नगर पालिका के चेयरमैन के रूप में आसीन थे। और कब से कब तक उन्होंने काम किया था? ठीक है, उन्होंने आपको 1924 से लेकर, ठीक है, 1924 से लेकर 1925 तक उन्होंने आपको इस पद पर काम किया था। तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक। और पटना नगर पालिका के चेयरमैन के रूप में इन्होंने काम किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें, भारत में सती प्रथा प्रतिषेध कानून कब पास किया गया था? आपको बताना है 66 नंबर क्वेश्चन के, भारत में सती प्रथा प्रतिषेध कानून कब पास किया गया था? तो भारत में जो सती प्रथा प्रतिषेध कानून है 1829 में कब पास किया गया था? 1829 में पास किया था। किसके? उस समय भारत का वायसराय कौन था? ठीक है, तो विलियम बेटिक, ठीक, विलियम बेटिक था। इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। विलियम बेटिक उस समय भारत का वायसराय था। और किसके प्रयास से किया गया था? राजा राम मोहन राय, ठीक है, राजा राम मोहन राय के प्रयास से, राजा राम मोहन राय के प्रयास से आपको यह किया गया था, ठीक है। चलिए इतना सारा पॉइंट इस क्वेश्चन से भी याद रखना है। करा 67 नंबर क्वेश्चन और 68 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएं। 67 नंबर क्वेश्चन में करा, भारत में ठगी अतिक्रम करने का श्रेय किसे जाता है? ठीक है, भारत में ठगी अतिक्रम करने का श्रेय है किसे जाता है? ठीक है, पता है 67 नंबर क्वेश्चन, तो भारत में जो ठगी अतिक्रम का जो श्रेय है आपको जाता है WH सिलीमैन को जाता है। किसको जाता है? WH सिलीमैन को जाता है। और भारत में ठगी प्रथा संबंधित आपको उन्मूलन कब किया था? भारत में ठगी प्रथा का उन्मूलन कब किया था? 1830 में। कब किया था? 1830 में। और आपको इस समय भारत का वायसराय कौन था? विलियम बेटिक। इस समय भारत का वायसराय कौन था? तो विलियम बेटिक था। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। चलिए 68 नंबर क्वेश्चन, 68 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? महात्मा गांधी पर चंपारण सत्याग्रह के लिए कब अभियोग चलाया गया था? ठीक है, पहले चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? ठीक है, चंपारण सत्याग्रह आपको 1917 में हुआ था। कब हुआ था? 1917 में हुआ था। तो कह रहा महात्मा गांधी पर चंपारण सत्याग्रह के लिए कब अभियोग चलाया गया था? तो अभियोग जो आपको 1917 में ही चलाया गया। तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। तो आपको 68 का जो बी आंसर बता रहे हैं उनका सही है, ठीक है। 68 का आपको बी आंसर बताएं। इसके तहत इनको आपको और जिला इनको जो आपको चंपारण जिला छोड़ने का जो आदेश दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा, यही अभियोग के तहत आता था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए 69 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 69 नंबर क्वेश्चन में आपको एक तरफ तो और बड़ा कर लेते हैं इसको। 69 नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है
उसमें एक तरफ आपको जनजातीय आंदोलन दिया, ठीक है। 69 नंबर क्वेश्चन में एक तरफ आपको जनजातीय आंदोलन दिया, दूसरी तरफ उसके नेता दिए, तो आपको मिलान करके बताना है कि कौन से नेता, ठीक है, कौन से जो नेता है किस आंदोलन से थे। चलिए, कोल विद्रोह पहला कार्य कोल विद्रोह, यह कब हुआ था कोल विद्रोह? तो जो कोल विद्रोह यह हुआ था आपको 1831-32 में। कब हुआ था? 1831 और 32 में आपको कोल विद्रोह हुआ था, ठीक है। तो इस चीज़ को याद। अभिनय जायसवाल, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग भाई, आप रेगुलर ज्वाइन कीजिए, ठीक है। ये मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग रेगुलर ज्वाइन कीजिए, ठीक, क्योंकि आपको रेगुलर कोई भी क्वेश्चन सर का आपको क्वेश्चन, आपको जो क्लास है आपको जब तक से रेगुलर ज्वाइन नहीं कीजिएगा तब तक से आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप रेगुलर ज्वाइन कीजिए। हम लोग सुबह में 8 बजे से आपको करंट अफेयर क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराते हैं, 9 बजे से आपको पॉलिटिक क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराते हैं और 10:30 बजे से आपको मॉडर्न हिस्ट्री क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराते हैं। फिर रात में 10 बजे, ठीक, रात में 10 बजे हम लोग आपके लिए जो 7500 बुक एडिटेरिया का उसका हम लोग प्रैक्टिस सेट लेकर आते हैं और उसका कराते हैं, ताकि अधिक से अधिक आपको लाभ हो सके, ठीक है। क्योंकि आने वाले दिनों में जो बिहार में बहुत सारा एग्जाम आने वाले हैं, तो इसको पॉइंट ऑफ व्यू में रखते हुए हम लोग सभी सब्जेक्ट का जो प्रैक्टिस सेट आपको करवा रहे हैं। तो आपको जो भी आपको प्रैक्टिस सेट करना है, आप वहाँ जुड़कर क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, क्या करा, कोल विद्रोह कब हुआ था? तो कोल विद्रोह आपको 1831-32 में हुआ था, ठीक है। और आपको कौन थे? तो बुद्धू भगत और आपको सुरगा मुंडा, ठीक, कौन थे? आपको बुद्धू भगत और सुरगा मुंडा थे। तो आपको ऑप्शन ए आपका सही हो जाता है, भूमिजत विद्रोह, ठीक है। भूमिजत कब हुआ था? तो भूमिज विद्रोह, ठीक है। भूमिज विद्रोह कब हुआ था? ये आपका 1832-33 में हुआ था। कब हुआ था? 1832-33 में आपको भूमिज विद्रोह हुआ था। और इसके जो आपको नेता कौन थे, ठीक है, तो गंगा नारायण सिंह, ठीक है। इसके नेता कौन थे? गंगा नारायण सिंह थे। तो ऑप्शन आपका 3 सही हो जाएगा। तो आपको, ठीक है, ए का हो जाएगा, ठीक, ए का हो जाएगा 1, ए का हो गया 1, बी का हो जाएगा 3, ठीक है, बी का हो गया 3। फिर संथाल विद्रोह, अगर हम लोग संथाल विद्रोह की बात करें तो संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1855-56 में, ठीक है। संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1855-56 में आपको संथाल विद्रोह हुआ था। और इसके नेता कौन थे? सिद्धू और कानू, ठीक है। इसके नेता कौन थे? सिद्धू और कानू। तो सी का हो जाएगा 4, ठीक है, सी का हो जाएगा 4। इसके साथ आपको खेरवाड़ विद्रोह, ठीक, खेरवाड़ आंदोलन कब हुआ था? तो खेरवाड़ जो आंदोलन, ठीक है, खेरवाड़ आंदोलन आपको हुआ 1874 में। कब हुआ था? 1874 में हुआ था। और इसके नेता कौन थे? भागीरथ मांझी, कौन थे? भागीरथ मांझी थे। तो 2 आंसर सही हो जाए, तो डी का 2 हो जाएगा। तो आपको ऑप्शन ए आपका सही हो जाता है। जो आपको 69 का जो ए आंसर बता रहे हैं उनका सही। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 70 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएं। 70 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और जो कथन सही है, ठीक है, जो कथन सही है उसके बारे में हमको बताना है। 70 नंबर क्वेश्चन आपको बताना है कि जो कथन सही है उसके बारे में बताना है। कह रहा है पहला जो कथन कर रहा है कि बिहार सोरा व्यापार के लिए प्रसिद्ध था, प्रारंभ में इसके व्यापार पर डच व्यापारियों का प्रभुत्व था, ये आपको सही है। दूसरा कथन कर रहा है कि बिहार के क्षेत्र में सर्वप्रथम पुर्तगाली आए और अपना व्यापारिक केंद्र बंगाल के हुगली में बनाए थे, ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। तीसरा कह रहा है कि बिहार, ठीक है, तीसरा कह रहा है बिहार में डेन व्यापारियों का व्यापारिक कोठी पटना सिटी या नेपाली कोठी में था, ये भी आपको सही है। तो 1, 2, 3 आपका तीनों सही हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 71 और 72 नंबर क्वेश्चन, ठीक, 71 और 72 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएं। 71 और 72 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएं। करें 71 नंबर क्वेश्चन में कि बिहार और बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकार को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा कब स्वीकार किया गया, आपको बताना है। 71 नंबर क्वेश्चन में कि बिहार और बंगाल में भूमि पर किराएदारों के अधिकार को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा कब स्वीकार किया गया था, तो 1885 में। कब किया गया था? 1885 में यह स्वीकार किया गया था। तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। तो आपको 71 का जो सी आंसर बता रहे हैं उनका सी। 72 नंबर क्वेश्चन, बिहार कब भारत में एक स्वतंत्र प्रदेश बना था, ठीक, ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, पता है। 72 नंबर क्वेश्चन, बिहार कब आपको भारत से एक स्वतंत्र राज्य बना था, ठीक। तो ये बिहार जो है आपको एक स्वतंत्र राज्य आपको बंगाल से कटकर 22 मार्च 1912 को, कब हुआ था? 22 मार्च 1912 को बंगाल से कटकर जो बिहार एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित हुआ था। फिर बिहार से उड़ीसा कब कटा था? तो बिहार से जो उड़ीसा है 1 अप्रैल 1936 को, ठीक, 1 अप्रैल 1936 को बिहार से उड़ीसा कटकर एक अलग राज्य बना था। फिर इसके साथ आपको बिहार से झारखंड कटा, ये कब कटा था? तो 15 नवंबर 2000 के 15 नवंबर 2000 को आपको जो है झारखंड है बिहार से अलग होकर एक अलग आपको 28वां राज्य बना था। बिहार का कौन सा राज्य बना था? 28वां राज्य बना था। इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखेंगे। तो आपको 1912 ऑप्शन डी आपका सही है। तो 92 का जो डी आंसर बता रहे हैं उनका सही है, ठीक है, बिल्कुल 92 का जो डी आंसर बता रहे हैं उनका सही है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 93 नंबर क्वेश्चन, 93 नंबर को, सॉरी 73 नंबर क्वेश्चन, 93 नहीं 73 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी कब गठित हुई थी, ठीक है। जो बिहार सोशलिस्ट पार्टी है कब गठित हुआ था, जो आपको पता होना चाहिए। जो बिहार सोशलिस्ट पार्टी 1931 में कब गठित हुआ था? 1931 में गठित हुआ था। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। और इसके, ठीक है, और किसके द्वारा गठित किया गया था? तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी आपको जयप्रकाश नारायण और उनके साथियों द्वारा आपको पटना में गठित किया गया था। इस चीज़ को भी ध्यान में रखेंगे, ठीक है। 1931 में आपको पटना में यह गठित किया गया था। तो आपको 73 का जो सी आंसर बता रहे हैं उनका सही है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 74 नंबर क्वेश्चन, चलिए
74 और 75 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएं। सभी लोग क्लास को जरूर लाइक कीजिएगा, अपने अपने ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक, क्योंकि हम लोग रेगुलर आपको क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराते हैं। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप हमारे साथ जुड़कर क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप जो है थ्योरी जिस बुक को फॉलो करना है वहाँ करिए, जिस सर के पास पढ़ते हैं वो पढ़िए, लेकिन क्वेश्चन का जो प्रैक्टिस है आप हमारे साथ जुड़कर क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग आपको क्वेश्चन आंसर के साथ उससे संबंधित फैक्ट बताते हैं जो आपका रिवीजन में बहुत ज़्यादा फायदा होता है, ठीक है। चलिए 74 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएं। सेवेंटी 74 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से किसने बिहार में पहले कांग्रेस मंत्री सभा का नेतृत्व किया था, ठीक है। इनमें से किसने आपको सब बिहार में पहले कांग्रेस मंत्री सभा का नेतृत्व किया था, वो आपको किए थे, ठीक। वो किसने किया था? श्री कृष्ण सिंह ने किया था। किसने किया था? श्री कृष्ण सिंह ने किया था। और कब किया था? तो 1937 में किया था। कब किया था? 1937 में किया था। ऑप्शन डी आपका 74 का जो डी आंसर बता रहे हैं उनका सही है। 75 नंबर क्वेश्चन करेगा, फरवरी 1938 में बिहार की चुनी हुई सरकार ने किस कारणवश इस्तीफा दिया था, ठीक है। बिहार की चुनी हुई सरकार ने किस कारणवश, आपको ये भी मैंने आपको बताया था, राजनीतिक बंदियों के विवाद को राजनीतिक बंदियों के छोड़ने के विवाद को लेकर इन्होंने आपको फरवरी 1938 में इन्होंने आपको इस्तीफा दे दिया था, ठीक है। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाए। तो 75 का जो डी आंसर बता रहे उनका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि बिहार किसान सभा, ये तो कई बार आपको क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। मैं कई बार आपको पूरा का पूरा इसका हिस्ट्री बता चुका हूँ। कह रहे हैं कि 76 नंबर क्वेश्चन में कि बिहार किसान सभा का से कौन जुड़ा था, ठीक है। आपको बताना है कि बिहार किसान सभा से कौन जुड़ा था। ऑप्शन आपका 76 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएं। बिहार किसान सभा से कौन जुड़ा हुआ है? बिल्कुल, बहुत अच्छा है। आप सेल्फ स्टडी कीजिए, ठीक है। और लेकिन सेल्फ स्टडी में ये देखिएगा कि आप मतलब पर्याप्त मात्रा में, ठीक है, पर्याप्त मात्रा में और अच्छे से सही डायरेक्शन में आप अपना स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि आपको सेल्फ स्टडी में अक्सर ये देखा गया है कि अक्सर बच्चे वही पढ़ते हैं जो उनको समझ में आता है, ठीक है। मान लीजिए कि हिस्ट्री मेरा सब फेवरेट सब्जेक्ट है, ठीक है। हिस्ट्री मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, तो हम दिन रात हिस्ट्री ही पढ़ रहे हैं। बाकी आप साइंस छोड़ दिए हैं, ना आपको रीजनिंग बना रहे हैं, ना मैथ बना रहे हैं, ठीक है, ना आपको कोई और मतलब पॉलिटी पढ़ रहे हैं, केवल दिन रात साइंस। तो इस चीज़ को आप समझ में बैठा लीजिएगा, क्योंकि ये चीज़ अक्सर देखा गया है कि जो सेल्फ स्टडी में क्या होता है कि बच्चे जो उनको मतलब ज़्यादा सब्जेक्ट पसंद आता है ना, वही आपको सब्जेक्ट दिन रात तो पढ़ते रहते हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि एक सब्जेक्ट से आपको लिमिटेड अमाउंट ऑफ क्वेश्चन ही पूछा जाता है। आप अगर हिस्ट्री कितना भी पढ़ लीजिए, अगर 10 क्वेश्चन अगर क्लास आपको एग्जाम में पूछा जाता है तो आप 10 क्वेश्चन ही, ज़्यादा से ज़्यादा 10 क्वेश्चन बना कर रहिएगा। 11 क्वेश्चन तो बना नहीं लीजिए, क्योंकि आपको 10 क्वेश्चन ही आप पूछा जाता है। तो सभी को आपको समान रूप में आपको मेहनत करना है, ताकि सभी आपको मतलब सही से आपका सब्जेक्ट का तैयारी हो सके, ठीक है। 76 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार किसान सभा से कौन व्यक्ति जुड़े थे। तो जो पहले बिहार किसान सभा का स्थापना कब हुआ था? 1929 में। कब हुआ था? 1929 में हुआ था। और इससे जुड़े हुए व्यक्ति कौन थे? तो आपको स्वामी सहजानंद भी हैं, कार्यानंद शर्मा भी हैं, ठीक है, कार्यानंद शर्मा भी है, और इसके बाद आपको राहुल शंकरत्यायन भी हैं, ठीक है। तो ये सभी लोग, आपको यदुनंदन शर्मा भी हैं, तो आपको सभी लोग जुड़े हैं। तो ऑप्शन ये आपका सही हो जाएगा। तो जो 76 का आंसर बता रहे हैं उनका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, सन 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया था? आपको बताना है कि सन 1931 में आपको बिहार समाजवादी पार्टी, तो पहले याद रखिएगा बिहार समाजवादी पार्टी का गठन कब किया गया है? तो 1931 में। कब किया गया? बिहार समाजवादी पार्टी का जो गठन है 1931 में किया गया है। और ये आपको इमरान और प्रीति आप लोग सबसे लास्ट में भाई ज्वाइन किए हैं, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग आज की क्लास में केवल 40 क्वेश्चन का ही कराया जाएगा, ठीक है। और आपको 80 नंबर क्वेश्चन पर ये समाप्त हो जाएगा। 77 ऑलरेडी चल रहा है, ठीक है। और थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। आप लोग को पता है कि हम लोग ये जो क्लास है रात सुबह में आपको 9 बजे से ही स्टार्ट हो जाता है। तो आप प्लीज़ उस सही समय पर ही ज्वाइन करें, ताकि अधिक से अधिक आप क्वेश्चन का मतलब लाभ उठा सकें, ठीक है। सन 1931 में बिहार समाज पार्टी का गठन किसने किया था? आपको फूलन प्रसाद वर्मा ने। किसने किया था? फूलन प्रसाद वर्मा ने किया था 1931 में। तो ऑप्शन 77 का जो ए आंसर बता रहे हैं उनका सही है। 77 का ए आंसर, और इमरान ने सबसे पहले और सही जवाब दिया, ठीक है। चलिए 78 नंबर क्वेश्चन, 78 और 79 नंबर क्वेश्चन। 70 हम लोग, आपको पता है कि सुबह में 8 बजे आपको करंट अफेयर क्वेश्चन का प्रैक्टिस, 9 बजे पॉलिटी क्वेश्चन का प्रैक्टिस, 10:30 बजे आपको बिहार मॉडर्न हिस्ट्री क्वेश्चन का प्रैक्टिस, और रात के 10 बजे हम लोग 50 इंपॉर्टेंट जीके जीएस क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराते हैं। तब वहाँ जुड़कर क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन सही समय पर जुड़िए, ताकि अधिक से अधिक आपको क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर सके। कह रहा है कि भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, ठीक है। पहले आपको पता है होना चाहिए कि भारत का विभाजन कब हुआ था। तो जब भारत का विभाजन 1947 में हुआ था, उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आपको अध्यक्ष कौन थे, ठीक है। उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी। कौन थे? जेबी कृपलानी थे, ठीक है। यही आपको भारत की स्वतंत्रता के समय भी थे। तो कभी कभी आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो आपको जेबी कृपलानी थे। तो इस क्वेश्चन को भी आपको याद रखना है, ठीक है। और चलिए 78 का ए आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। 78 का ए आंसर सही हो जाएगा। तो आपको
79 नंबर क्वेश्चन, 79 नंबर क्वेश्चन आपको बताना है, इस आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? आधुनिक बिहार का जो निर्माता है वो किसे माना जाता है? 79 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तो आधुनिक बिहार का जो निर्माता आपको माना जाता है सच्चिदानंद सिन्हा। किसको माना जाता है? सच्चिदानंद सिन्हा को माना जाता है। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। ठीक है, तो जो आपको 79 का ए आंसर बता रहे हैं उनका सही है, और आपको प्रीति ने सबसे पहले सही जवाब दिया। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन है आज का, लास्ट क्वेश्चन आज अब के बाद। ठीक है, अभी के बाद आपको रात के 10 बजे नेक्स्ट क्लास होगा, रात के, ठीक है, 10 बजे आपको नेक्स्ट क्लास होगा। इसके साथ ही साथ आपको रात में 8 बजे हम लोग आपको टेलीग्राम पे बिहार पुलिस स्पेशल आपको क्यूज भी चलाते हैं, तो आप वहाँ भी ज्वाइन करके क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए 80 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया था? ठीक है, ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, मैं ये कई बार आपको बता चुका हूँ कि बिहार प्रांतीय किसान सभा का जो गठन है, पहले आपको बता दूं कब हुआ था, तो 1929 में हुआ था। कब हुआ था? 1929 में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष ने आपको स्वामी सहजानंद सरस्वती, और यहीं इन्होंने आपका गठन भी किया था। तो अध्यक्ष आपको सहजानंद सरस्वती थे। अगर आपसे सचिव पूछता, ठीक है, इसके सचिव कौन थे? तो सचिव आपको थे श्री कृष्ण सिंह। कौन थे? श्री कृष्ण सिंह आपको इसके सचिव थे। इस चीज़ को भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए श्री कृष्ण सिंह, सॉरी, कह रहा 81 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया था? बिहार में करे बिहार पुलिस, बिहार दरोगा को, ठीक है, बिहार में आपको स्वराज दल का गठन किसने किया था? आपको पता है कि स्वराज दल का जो गठन है आपको जो भारत इंडिया लेवल पर हुआ था, आपको 1 जनवरी इंडिया लेवल पर कब हुआ था? साउंड कम में बोल रहे हैं, देख लेते हैं इसको एक बार। ठीक, चलिए अब शायद साउंड सही होगा। हेलो, शायद साउंड सही है, अब साउंड सही होगा। हाँ, अब सही है साउंड। चलिए, करेक्ट। आप इंडिया लेवल पर अगर बात करें तो 1 जनवरी 1923 को, 1 जनवरी 1923 को आपको स्वराज दल का गठन किया गया था। और कहाँ किया गया था? इलाहाबाद में। ठीक है, इलाहाबाद में आपको 1 जनवरी 1923 को स्वराज दल का गठन किया गया था। और किसने किया था? चित्तरंजन दास। ठीक है, चित्तरंजन दास आपको और मोतीलाल नेहरू ने आपको मिलकर स्वराज दल का गठन किया था। लेकिन क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है बिहार में गठन किसने किया था? ठीक है, बिहार में गठन किसने किया था? जो बिहार में गठन आपको श्री कृष्ण सिंह ने किया था। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। और श्री कृष्ण सिंह को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो बिहार केसरी। ठीक है, बिहार केसरी के नाम से किसे जाना जाता है बिहार में? तो श्री कृष्ण सिंह को जाना जाता है। ठीक, इस चीज को याद रखेंगे। चलिए 82 नंबर क्वेश्चन का आंसर, जो आपको 81 का ये आंसर बता रहे हैं उनका सही। 82 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएं। क्या कह रहे हैं कि भैया आप प्रॉमिस किए थे, नहीं मतलब क्या हुआ? किस चीज़ का पीडीएफ चाहिए? कह रहा है कि बिहार दिवस का क्या महत्व है जो हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है? आपको पता है कि बिहार दिवस जो हर साल हम लोग किस लिए मनाते हैं? तो 22 मार्च को। ठीक है, 22 मार्च 1912 को ही जो बिहार है वो बंगाल प्रांत से अलग होकर एक अलग राज्य बना था। तो इसका जो सी आंसर वो सही जगह बिहार, जो है आपको 22 मार्च 1912 में बिहार के बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने के याद में आपको दिन है मनाया। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। ठीक, अच्छा, हम वो मिल जाएगा भाई, बिना टिक वाला भी आपको मिल जाएगा, कोई आपको उसका टेंशन मत लीजिए। ठीक है, चलो 82 83 नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो 82 का आपको जो सी आंसर बता रहे उनका सही है। आपको 22 मार्च 1912 को ही आपको बिहार है आपको बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होकर आपको एक अलग राज्य बना था। ठीक है, चलिए 83 नंबर क्वेश्चन क्या करें आपके? 83 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। करें कि 1922 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन का अध्यक्षता किसने किया था? तो मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि बिहार में आपको 3 अधिवेशन हुआ था। 1922 में हुआ था पहला जो अधिवेशन, 1912 में हुआ था पहला जो अधिवेशन, 1912 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो बांकीपुर। ठीक, कहाँ पर हुआ था? आपको बांकीपुर में, आपको बांकीपुर पटना में आपको पहला अधिवेशन हुआ था बिहार में। इसके आपको अध्यक्षता किसने किया था? आर.एन. मधुलेकर। ठीक है, आर.एन. मधुलेकर ने आपको इसकी अध्यक्षता किया था। जो दूसरा बिहार में आपको कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था 1922 में। ठीक, 1922 में यह 37वां अधिवेशन था। और जो 1912 जो बांकीपुर वाला अधिवेशन था ये आपको, ठीक, 27वां अधिवेशन था। ठीक है, ये आपको 27वां अधिवेशन था। जो 1922 में जो गया अधिवेशन हुआ था ये आपको 37वां अधिवेशन था। और इसकी जो अध्यक्षता आपको C.R. दास ने किया था, चित्तरंजन दास ने किया था। तो ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। जो 83 का आंसर बता रहे हैं उनका सही है। मैथ स्टडी, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। हम लोग रेगुलर आपको करंट अफेयर का क्वेश्चन का प्रैक्टिस, आपको फिर पॉलिटिक्स क्वेश्चन का प्रैक्टिस, हिस्ट्री का क्वेश्चन का प्रैक्टिस, इस क्लास के बाद आपको 6 बजे से मध्यकालीन भारत का क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराया जाएगा। तो आप भी वहाँ पर जुड़े क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो आपको तीसरा जो भारत आपको बिहार में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था 1940 में, यह कहाँ पे हुआ था? तो रामगढ़ में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? रामगढ़ में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो आपको मौलाना आज़ाद ने। तो इस चीज़ को भी याद रखेंगे, मौलाना आज़ाद ने जो आपको बिहार में कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था रामगढ़ अधिवेशन, जो भी अब झारखंड में है, इसकी अध्यक्षता किया था। तो 83 का जो ए आंसर बता रहे हैं उनका सही है। 84 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में किसने बिहार के नील उगाने वाले का प्रश्न प्रस्तुत किया था? ठीक है, किसने आपको बिहार के जो नील उगाने वाले के जो प्रश्न है वो किसने प्रस्तुत किया था? ठीक है, 84 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। चलिए 84 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएं, किसने प्रस्तुत किया था बताइए। तो ये आपको राजकुमार शुक्ल, किसने किया था? राजकुमार शुक्ल ने किया था। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। तो जो ऑप्शन आपका ए उनसे बता रहे उनका सही है। अगर हम लोग कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन की बात करें तो इसका अध्यक्षता किसने किया था? अंबिका चरण मजूमदार ने। ठीक है, इसकी अध्यक्षता किसने किया था? अंबिका चरण मजूमदार ने। इसी में आपको राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को आपको चंपारण आने का आपको निमंत्रण दिया था। ये भी आपको ये चीज़ याद रखिएगा। दूसरा आपको है कि यह आपको मुस्लिम लीग, यह जो आपको अधिवेशन था मुस्लिम लीग और आपको कांग्रेस का संयुक्त अधिवेशन था। दूसरा पॉइंट याद रखेंगे। और तीसरा जो पॉइंट याद रखेंगे, इसी अधिवेशन में जो 1907 में आपको कांग्रेस जो है गर्म दल और नरम दल दो पार्टों में विभाजित हो गया था। इसी अधिवेशन में जो गर्म दल और नरम दल थे वो आपको मिल गए थे। तो इतना सारा पॉइंट आप इस क्वेश्चन से याद रखेंगे। तो 84 का जो ए आंसर बता रहे हैं उनका सही। चलिए 85 नंबर क्वेश्चन। फिर जो अभी मैंने आपको पॉइंट बताया 84 नंबर क्वेश्चन, 83 नंबर क्वेश्चन में आपको पॉइंट बताया है कि बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था। अभी मैंने बताया कि बिहार में आपको 3 बार अधिवेशन हुआ था। ठीक है, 3 बार अधिवेशन हुआ है। 1912 में हुआ था, 1912 में हुआ था पटना बांकीपुर में। यह कहाँ पे हुआ था? तो 1912 में हुआ था। गया वाला अधिवेशन कब हुआ था? तो गया वाला जो अधिवेशन 1922 में हुआ था। ठीक है, इसके बाद आपको रामगढ़ में जो अधिवेशन हुआ था यह आपको 1940 में हुआ था। ठीक है, इसकी अध्यक्षता किसने किया था? पटना वाला जो आपको पहली बार कहाँ हुआ था? पटना में हुआ था। इसकी अध्यक्षता आपको आर एन मधुलिकर ने किया था। ये वाला क्वेश्चन ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं। ठीक है, चलिए 85 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई थी? जयप्रकाश नारायण को आपको कौन सी उपाधि दिया गया था? तो जयप्रकाश नारायण को आपको लोकमान्य, ठीक नहीं, लोकनायक उपाधि आपको जयप्रकाश नारायण को दिया गया था। और लोकमान्य का जो उपाधि है बाल गंगाधर तिलक को दिया गया था। इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे। ठीक, लोकमान्य का जो तिलक आपको बाल गंगाधर तिलक। ठीक, अब उसके बाद आपको राष्ट्रनायक का देश नायक का जो उपाधि है आपको सुभाष चंद्र बोस को दिया गया था। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस को दिया गया था। और किसने दिया था? तो इनको टैगोर ने, आपको रविन्द्रनाथ टैगोर ने इनको यह उपाधि दिया था। तो इस पॉइंट को भी ध्यान रखेंगे। तो 86 का जो बी आंसर बता रहे हैं उनका सही है। चलिए 86 अभी याद रखेंगे कि आपको बिहार केसरी का जो उपाधि है आपको श्री कृष्ण सिंह को दिया गया। बिहार केसरी का जो उपाधि आपको श्री कृष्ण सिंह को दिया गया, ये आपको याद रखना है। चलिए 87 और 88 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएं। 87 और 88 नंबर क्वेश्चन का आंसर करेगा। बिहार में तिनकठिया पद्धति में नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग अमानत रखा जाता है? ठीक है, नील के खेती के लिए कितना भाग अमानत रखा जाता है? 3/20। ठीक है, 3/20। तिनकठिया मतलब 3/20 आपको तीन भाग आपको जो है रखा जाता था अमानत के रूप में। तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ये आपको खेतों में आपको जो किसान थे उनको 3 भाग, आपको 20 भाग में आपको 3 भाग जो है आपको उनको नील की खेती करना अनिवार्य था। तो इसी को हम लोग तिनकठिया प्रणाली के नाम से जानते थे। और आपको यह किससे संबंधित है? तो आपको चंपारण सत्याग्रह से संबंधित। कभी क्वेश्चन आपसे ये पूछ देता है कि गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन है? तो गांधी जी का जो भारत में पहला सत्याग्रह आपको चंपारण सत्याग्रह यह कब हुआ था? तो 1917 में हुआ था। इस क्वेश्चन को भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि स्वामी शाहजानंद निम्न में से किससे संबंधित है? आपको बताना है कि जो स्वामी शाहजानंद थे, ठीक है, जो स्वामी शाहजानंद थे वो निम्न में से किससे संबंधित है? तो जो स्वामी शाहजानंद वो आपको बिहार में किसान आंदोलन से संबंधित है। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। जो 88 का सी आंसर बता रहे हैं उनका सही। हम लोग रेगुलर आपको क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराते हैं, तो आप भी हमारे साथ जुड़कर क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर सकते हैं। और बिहार में किसान आंदोलन का स्थापना कब किया गया था? बिहार में किसान आंदोलन का जो स्थापना 1929 में किया गया था। और किसके नेतृत्व में किया गया था? शाहजानंद थे। किसके नेतृत्व में किया गया था? उसके अध्यक्ष कौन थे? शाहजानंद थे। और सचिव कौन थे? अगर आपसे सचिव पूछ दे तो सचिव थे आपको श्री कृष्ण सिंह। कौन थे? श्री कृष्ण सिंह एक सचिव थे। इस चीज़ को याद रखेंगे अगर हम लोग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 88 नंबर क्वेश्चन का जो सी आंसर बता रहे हैं उनका सही है। 89 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएं। 89 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएं। साकेत, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। 89 नंबर क्वेश्चन का आंसर कह रहा है कि वर्ष 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी? वर्ष 1632 कह रहा है, वर्ष 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने आपको स्थापित किया था? ठीक, कंपनी आपको पटना शहर में स्थापित किया था। 89 नंबर क्वेश्चन बताना है। तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किसने स्थापित किया था? तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने आपको जो कंपनी है आपको कंपनी कब स्थापित किया? तो 1632 ईस्वी में। ठीक है, आपको अगर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आपको पटना में कब स्थापित हुआ? तो इन्होंने आपको 1620 ईस्वी में स्थापित किया था। लेकिन इनका जो आपको 1621 ईस्वी में इसको हटा दिया गया। जो कंपनी इन्होंने 1620 ईस्वी में स्थापित किया था इनको 1621 ईस्वी में हटा दिया गया। इसके बाद इन्होंने आपको 1651 ईस्वी में परमानेंट रूप से आपको पटना में इन्होंने आपको स्थापित किया था। तो आपको 89 का जो बी आंसर बता रहे हैं उनका सही। 89 का जो आपको बी आंसर बता रहे हैं उनका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 90 नंबर क्वेश्चन।
चलिए 19 नंबर क्वेश्चन आपको आंसर बताना है। 90 और 91 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएं भैया। थ्योरी कम प्रैक्टिस ज़्यादा हो रहा है, कोई बात नहीं भाई, आपको किसी भी रूम में पढ़ना चाहिए। चलिए क्या बोला है 19 नंबर क्वेश्चन में कि चंपारण आंदोलन मुख्यतः किसके विरोध में था। चंपारण जो आंदोलन है मुख्यतः किसके विरोध में था। तो जो चंपारण आंदोलन है आपको किसके विरोध, नकदी फसल, ठीक, जो नील के जो नकदी फसल था उसके विरोध में था। 19 का जो बी आंसर बता रहे उनका सही है। 19 का जो बी आंसर बता रहे उनका सही है। और चंपारण आंदोलन कब हुआ? तो चंपारण आंदोलन को 1917 में हुआ था, ठीक है। 1917 में हुआ था। किस प्रणाली के विरोध में हुआ था? तो तीन कठिया प्रणाली, ठीक है। किसके विरोध में हुआ था? तीन कठिया प्रणाली के विरोध में हुआ था। और तीन कठिया प्रणाली के अंतर्गत आपको 20 भाग में आपको 3 भाग, ठीक है, 3/20 भाग में आपको 3 भाग जो है आपको नील की खेती करना होता था, ठीक है। नील का खेती करना अनिवार्य था। तो इसी चीज़ को हम लोग 3 कठिया प्रणाली के नाम से जानते हैं। चलो 91 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएं। 91 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएं। कहा बाबा ठाकुरदास ने पटना में किस सोसाइटी की स्थापना की थी? बाबा ठाकुरदास ने पटना में किस सोसाइटी का स्थापना किया था? तो इन्होंने रामकृष्ण मिशन सोसाइटी, किसने स्थापित किया था? तो रामकृष्ण मिशन सोसाइटी की स्थापना किया। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ठीक, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ठीक। इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे, ठीक। बाबा ठाकुरदास ने किस सोसाइटी की स्थापना किया था? तो बाबा ठाकुरदास ने आपको रामकृष्ण मिशन सोसाइटी का स्थापना किया था। और आपको रामकृष्ण मिशन सोसाइटी का आपको भारत में स्थापना किया था, कोलकाता में किसने किया था? 1897 ईस्वी में। 1897 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन सोसाइटी का स्थापना आपको विवेकानंद के द्वारा, ठीक है, स्वामी विवेकानंद के द्वारा आपको कोलकाता में आपको स्थापना किया था रामकृष्ण मिशन सोसाइटी का। तो 91 का जो बी आंसर बता रहे उनका सही है। अगर हम लोग सेवा समिति की बात करें, सेवा समिति की स्थापना कब किया गया था? तो सेवा समिति का जो स्थापना 1914 में किया गया था। 1914 में आपको सेवा समिति का स्थापना किया गया था। और किसके द्वारा किया था? हृदय नाथ कुंजरू, ठीक है, हृदय नाथ कुंजरू, इनका नाम सुने होंगे। इन्हीं के द्वारा आपको सेवा समिति का स्थापना किया गया था, ठीक है। और कहाँ किया गया था? इलाहाबाद में। इस चीज़ को याद रखेंगे, इलाहाबाद में इसका स्थापना किया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का बढ़ते हैं। और बिहार की अगर बात करें, बिहार में जो आपको रामकृष्ण मिशन सोसाइटी की जो स्थापना है, ठीक है, बिहार में आपको रामकृष्ण मिशन सोसाइटी की जो स्थापना है 1906 में किया गया था। कब किया था? 1906 में किया गया था, ठीक है। इस चीज़ को याद रखें, बाबा ठाकुरदास के द्वारा। इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। चलिए 92 नंबर क्वेश्चन, 92 और 93 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएं। 92 और 93 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएं। 92 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि बंगाल प्रांत के साथ बिहार प्रांत कब मिलाया गया था? बंगाल प्रांत के साथ बिहार प्रांत को कब मिलाया गया था? तो बंगाल प्रांत के साथ बिहार प्रांत को आपको 1732 ईस्वी में मिलाया गया था। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। और जो बिहार प्रांत बंगाल से कब अलग हुआ था? तो जो बिहार प्रांत बंगाल से आपको 22 मार्च 1912 को कब अलग हुआ था? 22 मार्च 1912 को अलग हुआ था। उसमें भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड हार्डिंग था। इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। 93 नंबर क्वेश्चन, तो 92 का जो बी आंसर बता रहे हैं उनका सही है, ठीक है। चलिए 93 नंबर क्वेश्चन करेगा, बिहार में तिनकठिया पद्धति क्या है? बिहार में जो तिनकठिया पद्धति क्या है आपको पता है? कि जो तिनकठिया पद्धति किससे संबंधित है? तो कि तिनकठिया पद्धति आपको चंपारण विद्रोह से संबंधित है, चंपारण सत्याग्रह से संबंधित है, या कृषि से संबंधित था। इसमें 3/20 भाग आपको किसानों को नील की खेती करना होता था। तो 93 का जो सी आंसर बता रहे हैं उनका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का बढ़ते हैं। 94 नंबर क्वेश्चन, 94 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। और आपको चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी किसके कहने पे आपको चंपारण आए थे? तो राजकुमार शुक्ल के कहने पे आपको चंपारण आए थे। चलिए 93 नंबर क्वेश्चन, 94 नंबर क्वेश्चन क्या करेगा? लोकनायक की उपाधि किसको दी गई थी? लोकनायक की जो उपाधि वो किसको दिया गया था? तो लोकनायक की जो उपाधि आपको जेपी जयप्रकाश नारायण को दिया गया था। ऑप्शन आपका सी से हो जाएगा। कर्पूरी ठाकुर को उपाधि कौन सा दिया गया है? तो कर्पूरी ठाकुर को आपको जन नायक, अगर आपसे पूछ दे जन नायक उपाधि किसे दिया गया तो कर्पूरी ठाकुर को दिया गया है। और कर्पूरी ठाकुर को आपको भारत रत्न, कर्पूरी ठाकुर को आपको भारत रत्न कब नवाजा गया था? तो कर्पूरी ठाकुर को जो भारत रत्न आपको 2004 में कब नवाजा गया था? 2004 में आपको कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से नवाजा गया था, ठीक है। इस चीज़ को भी याद रखेंगे। चलिए 95 नंबर क्वेश्चन का, ठीक, बिल्कुल 95 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएं। 94 का जो बी आंसर बताया, सी आंसर बताया उनका सही है। एक बार सभी लोग क्लास को जरूर लाइक कीजिएगा, क्लास को जरूर लाइक कीजिएगा। कारण 95 नंबर क्वेश्चन में इनमें से किसने बक्सर के युद्ध के तुरंत बाद अंग्रेजों के विरुद्ध बिहार में विद्रोह की शुरुआत की थी? आपको बता इनमें से किसने बक्सर के युद्ध कब हुआ? तो 1764 ईस्वी में, ठीक है। बक्सर के युद्ध किसने कब हुआ? तो 1764 ईस्वी में। किसके किसके बीच में हुआ था? तो आपको एक तरफ अंग्रेज थे, अंग्रेज के सेना के युद्ध किसने किया था? हेक्टर मुनरो ने किया था। दूसरी तरफ आपको अवध का नवाब सुजाउद्दौला, मीर कासिम बंगाल का नवाब, और आपको मुगल सम्राट आपको शाह आलम द्वितीय के बीच में हुआ था, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। और 95 का जो सही आंसर हो जाएगा, महाराज फतेह बहादुर शाही ने। किसने आप किया था? तो महाराज फतेह बहादुर शाही ने आपको इसको किया था। 95 का ए आंसर सही हो जाएगा। तो 95 का जो ए आंसर बता रहे हैं उनका सही है। चलिए 96 नंबर क्वेश्चन,
कह रहा है कि भाई आप पढ़ना पढ़ते रहिए, ठीक, सब लोग यहाँ पर अपना सिलेक्शन लेने आया है। अब ये सिलेक्शन के टाइम में तो मैं बार बार अब बोल रहा हूँ कि सिलेक्शन टाइम में ये तो नहीं देखोगे कि आपकी कोई और भी ज्वाइन किया है कि नहीं किया है। आप उस समय तो केवल सिलेक्शन आपको अकेले में चाहिए, ठीक है, सिंगल ही चाहिए। चलिए 96 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किस ब्रिटिश अधिकारी ने भारत सरकार को सूचित किया गया कि पटना के मुसलमान पेशावर के नज़दीक 64वीं नेटिव इन्फेंट्री के साथ आपस में पत्र व्यवहार करते थे और याचना की कि ब्रिटिश के विरुद्ध बगावत करे, ठीक है। ये कौन से ब्रिटिश अधिकारी ने यह कहा था, बताइए कौन से ब्रिटिश अधिकारी ने कहा था। 96 नंबर क्वेश्चन, ठीक, 96 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताना है। चलिए कौन से ब्रिटिश अधिकारी ने कहा था, तो वही आपको कहा था रॉबर्ट मोंटगोमरी ने। किसने कहा था, रॉबर्ट मोंटगोमरी ने कहा था। तो ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। तो 96 का जो ए आंसर बता रहे हैं उनका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं बिहार का चुआर विद्रोह किस वर्ष हुआ था। बिहार का जो चुआर विद्रोह है वो किस वर्ष हुआ था। तो बिहार का चुआर विद्रोह की अगर हम बात करें तो ये 2 टर्म में हुआ था, ठीक है। इसका जो आपको जो टर्म था ये आपको हुआ था 1766 से लेके 1766 से लेके आपका 1809 के बीच में हुआ था। कब से कब के बीच में हुआ था, 1766 से लेके 1809 के बीच में हुआ था। लेकिन सबसे तीव्रतम आपको जो तीव्रता था ये बहुत अधिक, इसका में जो गतिशीलता जो आया था, ठीक है, यह आया था जो तीव्र चरण था ये आपको आया था 1788 से लेके 1788 से लेके आपको 1788 से लेके आपको 1791 तक के बीच में 1788 से लेकर 1791 तक के बीच में आपको 91 या 99, ठीक है, ये 99 1788 से लेकर 1799 तक के बीच में इसमें आपको तीव्रता देखा गया था। इसलिए ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। तो बिहार में चुआर विद्रोह कब हुआ, तो 1798 में इसकी तीव्रता देखा गया, इसलिए 1798 इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए 98 नंबर क्वेश्चन क्या करेगा, श्री कृष्ण सिंह द्वारा गठित बिहार की निर्वाचित सरकार ने फरवरी 1938 में किस कारण से इस्तीफा दे दिया था। आपको पता है कि श्री कृष्ण सिंह 1937 में इन्होंने सरकार बनाया था और इन्होंने फरवरी 1938 में किस कारण से इस्तीफा दे दिया था। तो आपको राजनीतिक कैदियों को छोड़ने के कारण, किसके द्वारा, तो राजनीतिक कैदियों को छोड़ने के कारण इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। 98 का जो सी आंसर बताया उनका सही है। और श्री कृष्ण सिंह को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो श्री कृष्ण सिंह को हम लोग आपको बिहार केसरी, ठीक है, बिहार केसरी के नाम से जानते हैं। इस चीज़ को भी याद रखेंगे, बिहार केसरी के नाम से किसे जाना जाता है, तो बिहार केसरी के नाम से हम लोग श्री कृष्ण सिंह को जानते हैं, ठीक है। चलिए श्री कृष्ण सिंह को हम लोग बिहार केसरी के नाम से जानते हैं। तो 98 के जो सी आंसर बता रहे उनका सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए 99 और 100 नंबर क्वेश्चन। 99 और 100 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। 99 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, 99 और 100 नंबर क्वेश्चन का आंसर करना। 99 नंबर क्वेश्चन में किसने चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान बचाई थी, ठीक है। पहले आपको याद रखेंगे चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, तो चंपारण सत्याग्रह आपको 1917 में हुआ था और यह गांधी जी का पहला जन सत्याग्रह था भारत में। और ये किसके बुलाने पर गांधी जी आपको चंपारण सत्याग्रह में आए थे, तो राजकुमार शुक्ल, किसके कहने पे आए थे, तो राजकुमार शुक्ल के कहने पे आपको जो गांधी जी हैं वो चंपारण सत्याग्रह में आए थे। और इसको इनकी जान को किसने बताया था, बत्तख मियाँ, किसने बचाया था, बत्तख मियाँ बचाया था। तो 99 का जो बी आंसर बता रहे हैं उनका सही है, ठीक। आपको 99 का जो बी आंसर बता रहे हैं उनका सही। और सभी लोग क्लास को जरूर लाइक करेंगे, अपने अपने ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा ताकि अधिक से अधिक लोग ज्वाइन कर सके, ठीक है। चलिए 100 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। 100 नंबर क्वेश्चन में असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई की थी। असहयोग आंदोलन के दौरान आपको बिहार में आपको किसानों को अगुवाई किया था। तो मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, ठीक। आपको 100 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए, आपको कई बार स्वामी विद्यानंद, किसने किया, तो स्वामी विद्यानंद ने किया था। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ठीक, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी थोड़ा सा क्वेश्चन करते हैं क्योंकि मेरे जो, ठीक। चलिए 100 नंबर क्वेश्चन क्या करेगा, स्वराज दल का स्थापना बिहार में किसने किया था। आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि स्वराज दल का स्थापना बिहार में किसने किया। तो स्वराज दल का स्थापना बिहार में 1923 में श्री कृष्ण सिंह ने किया था। किसने किया था, श्री कृष्ण सिंह ने किया था। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। और आपको भारत के स्तर पर 1923 में चित्तरंजन दास और आपको मोतीलाल नेहरू ने स्वराज दल का स्थापना किया था। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। 102 नंबर क्वेश्चन, बिहार का वह रसोईया जिसने 1917 में महात्मा गांधी की हत्या के प्रयास को विफल करने पर उनके भोजन में जहर से उनकी जान बचाई थी। तो आपको बत्तख मियाँ थे, ठीक है। कौन था बत्तख मियाँ, अभी मैंने आपको बताया 102 का जो डी आंसर बी आंसर बताया उनका सही है। 102 का जो बी आंसर बताया उनका सही। 103 और 104 105 नंबर क्वेश्चन, ठीक। 103 104 और 105 नंबर क्वेश्चन। 103 नंबर क्वेश्चन में क्या करा, 1937 1938 के दौरान बिहार में बकासत आंदोलन किसके द्वारा आयोजित किया गया था। आपको बताना है 1937 1938 में बिहार में बकासत जो आंदोलन है किसके द्वारा आरंभ किया गया, तो स्वामी सहजानंद सरस्वती, किसके द्वारा आरंभ किया गया था, स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा आरंभ किया गया था। तो 103 का जो ए सी आंसर बताया उनका सही है। बिहार में 104 में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें, बिहार में किसान सभा के गठन की औपचारिक घोषणा कब हुई थी। बिहार में किसान सभा के गठन का जो औपचारिक घटना है वो कब हुआ था। तो ये जो बिहार में औपचारिक घटना आपको हुआ था 4 मार्च 1929 को, ठीक है। 4 मार्च 1929 को ये आपको आपको घटना आपको इसकी घोषणा हुई थी। और कहाँ हुआ था, सोनपुर में हुआ था, ठीक है, सोनपुर में हुआ था, ठीक। इसके अध्यक्ष बने थे स्वामी सहजानंद सरस्वती और आपको इसके जो आपको सचिव है श्री कृष्ण सिंह बने थे। चलिए 105 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। 104 का जो सी आंसर
तो 104 का सी आंसर सही हो जाएगा, ठीक, सी आंसर सही हो जाएगा। फिर आपको बताना है कि ब्रिटिश राज्य में आपको बिहार किस सूबे में विभाजित, किस सूबे का हिस्सा था। ब्रिटिश राज्य में बिहार जो है किस सूबे का हिस्सा था, तो आपको बंगाल का कब अलग हुआ था बंगाल से, तो 22 मार्च 1912। कब अलग हुआ था बंगाल से, 22 मार्च 1912 को बंगाल से आपको बिहार अलग होकर अलग राज्य बना था। तो 105 का जो डी आंसर बताया उनका सही। चलिए 106 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बिहार में किसान सभा की स्थापना किनके द्वारा की गई थी। 106 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार में किसान सभा का जो स्थापना है किसके द्वारा किया गया था, यह स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। और कब किया गया था, तो 1929 में, ठीक है। तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। तो 106 का जो बी आंसर बता रहे हैं उनका सही है। 107 नंबर क्वेश्चन करेगा बिहार में पहला कांग्रेस अधिवेशन कब हुआ था। बिहार में पहला कांग्रेस का अधिवेशन कब हुआ था, तो ये आपको पटना बांकीपुर में था। कहाँ पे हुआ था, पटना बांकीपुर में। तो कब हुआ था, तो 1912 में। ये आपको 27वां अधिवेशन था, ठीक है। ये आपको 27वां अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था, आर.एन. मधुलिकर ने इसके आपको अध्यक्षता किया था। इस चीज़ को याद रखें। गया में आपको कब हुआ था, तो 1922 में। इसकी अध्यक्षता किसने किया था, तो इसकी जो अध्यक्षता आपको ये आपको 37वां था, ठीक है। इसकी अध्यक्षता आपको चित्तरंजन दास ने किया था। 108 नंबर क्वेश्चन क्या करें, बिहार में जमींदारी प्रथा कब समाप्त हुई थी। 108 नंबर क्वेश्चन आपको बताना है कि बिहार में जमींदारी प्रथा कब समाप्त हुआ था। तो बिहार में जो जमींदारी प्रथा है 1956 में, ठीक है। 1956 में समाप्त हुआ था। इस चीज़ को याद रखेंगे। और शुरू कब हुआ था, अगर समाप्त 1956 में हुआ था तो शुरू कब हुआ था, 1793 में, ठीक है। इस चीज़ को याद रखेंगे। 1793 में आपको लॉर्ड कर्नवालिस अस्थायी बंदोबस्त के नाम से जमींदारी प्रथा को जानते हैं। और इसके अंतर्गत आपको 90% भूमि आपको आती थी। आपको 1793 में लॉर्ड कर्नवालिस ने बिहार, बंगाल, उड़ीसा और बनारस के क्षेत्र को मिलाकर आपको अस्थायी बंदोबस्त आपको जो जमींदारी प्रथा है उसकी शुरुआत की थी। चलिए 109 नंबर क्वेश्चन 109 नंबर क्वेश्चन क्या है, 1943 ईस्वी में भारत के किस प्रांत में भयानक अकाल पड़ा था। 1943 में आपको भारत के किस प्रांत में आपको भयानक अकाल पड़ा था, तो आपको बंगाल के क्षेत्र में। कहाँ पड़ा था, बंगाल के क्षेत्र में। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। चलिए 110 नंबर क्वेश्चन क्या करेगा, बिहार में 1974 में के छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। बिहार में जो 1974 का जो छात्र आंदोलन हुआ था आपको जयप्रकाश नारायण ने इसका नेतृत्व किया था। तो ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। तो 110 का जो ए आंसर बताया उनका सही। और इसी के दौरान इन्होंने संपूर्ण क्रांति का जो नारा है इसी के दौरान दिया था। और यह किसके सरकार के विरुद्ध में दिया था, तो आपको इंदिरा गांधी की सरकार के विरुद्ध में दिया था। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 111 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन बिहार के किसान नेता थे, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन आपको बिहार के किसान नेता थे, ठीक है। तो आपको कार्यानंद शर्मा आपको थे। तो ऑप्शन 11 का 111 का बी आंसर से हो जाएगा, ठीक है। 111 का बी आंसर से हो जाएगा। चलिए 112 और 113 नंबर क्वेश्चन, भाई मैं थोड़ा जल्दी करा रहा हूँ क्योंकि मेरा एक्चुअली जो टैब है उसका बैटरी ऑलमोस्ट डेड हो चुका है, इसलिए थोड़ा सा जल्दी करा रहे हैं ताकि क्लास बीच में बंद न हो। चलिए किस वर्ष आपको बिहार किसान सभा का स्थापना की गई थी, किस वर्ष आपको बिहार किसान सभा का स्थापना किया गया। तो बिहार किसान सभा का जो स्थापना 1929 में किया गया था। इसके अध्यक्ष कौन थे, तो स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। और आपको सचिव कौन थे, तो श्री कृष्ण सिंह थे, ठीक है। चलिए 113 नंबर क्वेश्चन क्या करेगा, बिहार के किस नगर में 1922 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ था। 1922 में कहाँ हुआ था, 1922 में आपको हुआ था, ठीक। 1922 में गया में हुआ था। कहाँ पे, 1922 में गया में हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने किया था, चित्तरंजन दास ने। किसने किया था, चित्तरंजन दास ने किया था। 1912 वाला कहाँ हुआ था, तो पटना बांकीपुर में हुआ था। तो आपको 113 का जो डी आंसर बता रहे हैं उनका सही है, ठीक है। 113 का जो डी आंसर बता रहे हैं उनका सही है। और 1912 वाला कहाँ हुआ था, तो आपको बांकीपुर हुआ था। उसकी अध्यक्षता किसने किया था, आर.एन. मधुलिकर ने किया था। और एक और कांग्रेस का अधिवेशन जो बिहार में हुआ था वो 1940 में आपको रामगढ़ अधिवेशन हुआ था। उसकी अध्यक्षता किसने किया था, तो मौलाना आजाद ने किया था। इतना सारा पॉइंट इस क्वेश्चन से याद रखेंगे। चलिए 114 नंबर क्वेश्चन क्या करेगा, 1857 की क्रांति के दौरान पटना डिवीजन का कमिश्नर कौन था। 1857 का जो क्रांति हुआ था, ठीक है, यह कब शुरू हुआ था, 10 मई 1857 को। 1857 की क्रांति कब शुरू हुआ था, 10 मई 1857 को शुरू हुआ था। और कहाँ से शुरू हुआ था, मेरठ से, ठीक है। इसका प्रतीक क्या था, तो रोटी और कमल, ठीक है। तो इतना सारा पॉइंट इस क्वेश्चन से याद रखेंगे। 114 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपको विलियम टेलर। यहाँ के कौन आपको इस डिवीजन का आपको पटना डिवीजन का कमिश्नर कौन था, तो विलियम टेलर था। तो 114 का ए आंसर सही हो जाएगा। 115 नंबर क्वेश्चन, बिहार के किस जनजाति ने कांग्रेस के गया अधिवेशन में भाग लिया था। बिहार के किस जनजाति ने कांग्रेस का जो गया अधिवेशन 1922 में हुआ था, ये इसकी अध्यक्षता किसने किया था, चित्तरंजन दास ने किया था। इसमें किस आदिवासी ने आपको भाग लिया था, तो उरांव जनजाति, ठीक। किसने भाग लिया था, उरांव जनजाति ने इसमें भाग लिया था। इतना सारा पॉइंट इस क्वेश्चन से याद रखें। चलिए अभी का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक। क्लास डेड ना हो जाए इसलिए मैं थोड़ा जल्दी लेकर आऊँ। चलिए 116 नंबर क्वेश्चन क्या है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गया अधिवेशन किस वर्ष हुआ था। अभी मैंने आपको बता रहा था गया अधिवेशन कब हुआ था, 1922 में, ठीक है। इसकी अध्यक्षता किसने किया था, चित्तरंजन दास ने। इसकी अध्यक्षता किसने किया था, चित्तरंजन दास ने किया था। और आपको 1922 में आपको गया में हुआ था, ठीक है, गया में हुआ था। और आपको 1912 में कहाँ हुआ, 1912 में बिहार में पहली बार आपको कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। यह आपको बांकीपुर में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, बांकीपुर, पटना में पहली बार आपको गया का अधिवेशन हुआ था। इसकी अध्यक्षता आपको आर.एन. मधुलिकर ने किया था, ठीक है। 1940 में आपको तीसरा आपको बिहार में कांग्रेस का अधिवेशन होता है 1940 में। यह कहाँ पे हुआ था, आपको इसकी अध्यक्षता आपको मौलाना आजाद ने किया था। और इसकी आपको कहाँ पे हुआ था, रामगढ़। वर्तमान में अभी आप झारखंड में, ये आपको इसकी अध्यक्षता मौलाना आजाद ने किया था, ठीक है।